Assalamu alaikum to everyone. I hope you guys are doing fine. Please confirm कि मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ. आप सबको वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन शेयरिंग क्लियर है आप लोगों को. अच्छा, डिलेस के लिए अपॉलजीज. एक्चुअली कोई आई गेस लिंक के साथ इशू हो रहा था, तो ज्वाइन मैं नहीं हो पा रहा था. आई वाज वेटिंग ऑन माय एंड टू. तो फिर भी चले हम स्टार्ट करते हैं. और कल का जो है मैं आप लोगों के साथ जो ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. कल हम लोगों ने डिटेल में देखा अबाउट डिज़ाइन मैनिपुलेशन. बेसिकली उसको हम कहते हैं डिज़ाइन मैनिपुलेशन, कि किस तरह हम डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ आइडियाज़ को बनाकर जो है ना, यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे. अ, वो आप लोग के लिए हेल्प करेगा आप लोग की सैम्पल मेकिंग के लिए. खासतौर पे हम लोगों ने कल लोगो डिज़ाइंस को टच किया, जिसमें हमने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लोगोस को हमने टच अपॉन किया. सारों को नहीं किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको हमने टच अपॉन किया. अगर उसमें से किसी में आप कहते हैं कि सर ये वाला भी आप करवाएं, तो उसको हम टच अपॉन कर लेंगे. अ, जिस तरह फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट स्टाइल्स ऑफ लोगोस में हम लोगों ने यहाँ पर वाटर कलर, विंटेज, ठीक है, 3D हम लोगों ने नहीं देखा. ज्योमेट्रिक देखे तो ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक का यही है कि ज्योमेट्रिक सिंपली ये आपके जिस तरह पेन टूल से हम लोग वो पॉइंटी शेप्स नहीं बना रहे थे, उस तरह के लोगोज होते हैं, और ऑर्गेनिक थोड़े से राउंडेड होते हैं. इसके अलावा सिग्नेचर, मिनिमलिस्ट, इसको तो हमने देखा ही था. तो ये लोगोज जो है हम लोगों ने डिटेल में कल देखे थे. आज का बेसिकली हमारा उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट ब्रांड आइडेंटिटी. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको चेक किया था कि ब्रांड आइडेंटिटी के आइटम्स कौन-कौन से हो सकते हैं. आज जो है हम लोग इन आइटम्स को पढ़ेंगे. आज हम लोग स्टेशनरी डिज़ाइंस इसको पढ़ेंगे, सोशल मीडिया किट इसको पढ़ेंगे, टी-शर्ट डिज़ाइन या इस तरह के जो डिज़ाइन है मर्चेंडाइज़ डिज़ाइंस इसको पढ़ेंगे. और इसके अगर इफ वी हैव टाइम तो वी विल टच अपॉन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टेशनरी डिज़ाइंस पे देखते हैं. इसमें आपके पास बिज़नेस कार्ड है, लेटर हेड है, एनवेलप है. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छा ये ऐसे डिज़ाइंस हैं, स्टेशनरी डिज़ाइंस जो कि प्रिंट होते हैं. ऑलराइट, यानी ये प्रिंटेबल्स होते हैं, यानी बिज़नेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, एनवेलप हो गया. नाउ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों के पास यहाँ पर वेब और प्रिंट की प्रोफाइल थी. ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा प्रिंट की प्रोफाइल लेनी है जब भी आप स्टेशनरी डिज़ाइंस बना रहे होंगे या जो भी प्रिंटेबल कोई डिज़ाइन बना रहे होंगे, नंबर 1. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा यहाँ से जो यूनिट्स का पॉइंट था, यानी यूनिट्स का ये सिलेक्शन का ऑप्शन है. यहाँ पर हम लोग वेब जब कर रहे होते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, पिक्सेल्स. लेकिन जब आप लोगों ने प्रिंट सेलेक्ट करना है तो आप लोगों ने यूनिट सेलेक्ट करना है, इंचेस. नंबर सेकंड पॉइंट ये है. नंबर थर्ड पॉइंट ये, अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल वन बाय वन जो है ना स्टेशनरी डिज़ाइन के आइटम्स बनाना शुरू करना है, जिसमें बिजनेस कार्ड, लेटर हेड है और एनवेलप है. अब ये तीनों जो चीज़ें हैं इनके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो कि मार्केट में चलते हैं. उन स्टैंडर्ड साइजेस को जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. जो बिजनेस कार्ड है उसका उसका साइज जो है वो होता है 3.5 इंटू 2 इंचेस. ठीक है, 3.5 इंचेस विड्थ और 2 इंचेस हाइट. ये एक बेसिक बिजनेस कार्ड का साइज है. जिस तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन, तो आपको इस तरह के जो नॉर्मल बिजनेस कार्ड जो मिलते हैं, नजर आते हैं, लोग आपको देते हैं इस तरह के. ये 3.5 विड्थ में होता है और 2 इंचेस हाइट में होता है. ठीक है, तो ये एक इसका स्टैंडर्ड साइज है. अगर हम लेटर हेड की बात करें, लेटर हेड कार्ड नहीं, सॉरी, लेटर हेड. जिस तरह आप लोगों को ये लेटर हेड नजर आ रहा है, तो लेटर हेड जो है बेसिकली एक लेटर साइज या A4 साइज, इस साइज का होता है. और इसी तरह एनवेलप का भी एक साइज होता है. उसको जब हम एनवेलप डिजाइन करेंगे तो उसको देखेंगे, तो बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो हम रखते हैं 3.5 इंटू 2 इंचेस. यानी 3.5 आपकी विड्थ होती है, 2 इंचेस आपकी हाइट होती है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.5 इंटू 2. यहाँ पर हम लोगों ने अपना साइज रख लिया और इंचेस यहाँ पे यूनिट हमने सेलेक्ट कर लेना. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं, हमने हॉरिजॉन्टल इस तरह का कार्ड बनाना है, यानी हॉरिजॉन्टल. तो हम हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे. आउटपुट हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं. इसको मैं नेम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड. सॉरी, हम अभी दोबारा से बनाते हैं. ये एंटर दब गया मेरे से.
यहाँ पर हम नेम दे देते हैं बिजनेस कार्ड। अभी आगे डॉक्यूमेंट में चीजें हमने करनी है कुछ। यहाँ तक ऑप्शंस क्लियर है। विड्थ 3.5 2 इंचेस, हाइट ये हॉरिजॉन्टल और ये 2 आउटपुट्स। अब यहाँ पर आपको ब्लीड का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ये आप लोगों का ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट ऊपर बढ़ाना है। आपका ये ताला एक्टिवेट होना चाहिए, सिर्फ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आप एक्टिवेट कर लें और एक पॉइंट बढ़ा दें, तो 0.125 ब्लीड आपकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एक एक्स्ट्रा एरिया प्रिंट हो जाएगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एक्स्ट्रा एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, जिस तरह आप लोग कभी फ्लेक्स आप लोगों ने प्रिंट कराई हो, किसी ने कभी प्रिंट प्रिंट कराई हो, बॉयज में से शायद किसी ने कराई हो, तो फ्लेक्स जब प्रिंट कराते हैं तो वो आपको फ्लेक्स की कटिंग करके देते हैं। उनका हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा एक वाइट एरिया थोड़ा सा प्रिंट हो जाता है। तो जब भी आप प्रिंटिंग करा रहे होते हैं ना बड़ी मशीनों पे या बल्क में प्रिंटिंग करा रहे होते हो, तो हमेशा एक्स्ट्रा जो है ना वाइट एरिया प्रिंट होता है, और फिर उसकी कटिंग करके आपको देते हैं। तो ये ब्लीड हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उस वाइट एरिया को टैकल कर सकें। होता क्या है, आपकी फ्लेक्स है काले रंग की या आपका कार्ड है काले रंग का, लेकिन एक्स्ट्रा एरिया उसका वाइट रंग का प्रिंट हुआ है थोड़ा सा। जब उसकी कटिंग करते हैं, जब इसको कट कट ऑफ करते हैं, तो उसके ना साइड पे एजेस बहुत बुरे लगने लग जाते हैं, नजर आने लग जाता है। तो बेसिकली उन एजेस से बचने के लिए, उन बुरे एजेस से बचने के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, ब्लीड एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर देते हैं और सेम कलर का ऐड कर देते हैं। अभी आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर CMY का आप लोग ने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 300 PPI सेलेक्ट करना है और क्रिएट कर दें। इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया बिजनेस कार्ड का। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड है। आप इसको कह दें कि ये बिजनेस कार्ड की दो साइड होती हैं, फ्रंट साइड और एक बैक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये आप लोगों को लाल एरिया एक्स्ट्रा नजर आ रहा है आर्टबोर्ड के बाहर। ये लाल एरिया बेसिकली ये ब्लीड का एरिया है, यानी ये हम एक एक्स्ट्रा एरिया हम लोग जो है ना डिजाइन करेंगे। वो इसलिए करेंगे बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि ब्लीड काम किस तरह करती है। फॉर एग्जांपल हमारा ये बैकग्राउंड है काले रंग का, ये हम लोग स्क्वायर बना देते हैं, काले रंग का बिजनेस कार्ड है। अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया ना प्रिंटर जब प्रिंटिंग के लिए निकालेंगे कार्ड, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह दिखेगा वो। पीछे ना मैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। अरेंज, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक से सबसे लेयर पे पीछे चला जाता है। अरेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के नीचे अरेंज, सेंड टू बैक सबसे बैक पे चला जाता है। अब इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो कुछ इस तरह दिखेगा ना। जब कार्ड मेरा एक्चुअल में प्रिंट होगा प्रिंटर के पास, तो इस तरह प्रिंट होके आएगा, इतना तक ब्लैक होगा, लेकिन उसके साइड पे इस तरह व्हाइट एजेस होंगे। अब जब वो व्हाइट एजेस कट करने लगेंगे, तो ब्लैक कार्ड पे व्हाइट एजेस जो है ना बहुत बुरे लगते हैं, अनप्रोफेशनल लगते हैं। तो हम लोगों ने किस तरह डिजाइन करना है, हम लोगों ने इस तरह डिजाइन करना है कि हमने इस व्हाइट कलर से बचने के लिए हमने पूरे ब्लीड टू ब्लीड ही ब्लैक कलर डाल देना। इधर से इधर तक काला कलर डाल दिया। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर एक्स्ट्रा एरिया जो प्रिंट होना था वो भी काले रंग का ही प्रिंट होगा इंस्टेड ऑफ वाइट। तो जब एजेस कट करने होंगे, तो ब्लैक कलर के एजेस कट करना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बेहतर होगा। सेम कलर के एजेस जब कट होगा तो बुरा भी नहीं लगेगा। यानी काले रंग का कार्ड है, उसके साथ व्हाइट एजेस थोड़े से निकल रहे हो तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्लैक कलर का एज निकल रहा हो तो इतना बुरा नहीं लगेगा, यानी सेम कलर होगा। तो इस वजह से हम लोग ब्लीड ऐड करते हैं। इसमें किसी अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इन सबको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ ऑलरेडी किया हुआ है काम, तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं। मैं जरा एक काम ले आता हूँ इधर, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग के पास ये अभी जो मैंने अभी किया है, इसको अभी आप बिल्कुल भूल जाएं, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। ठीक है, नंबर वन चीज ये। अब जब आप लोग का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आप लोग ने एक फ्रंट साइड कर दी, एक बैक साइड कर दी, तो अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आप लोगों ने मार्जिन ऐड करने हैं, यानी सेफ्टी जोन ऐड करना है। जब भी आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो ब्रोशर हो, पोस्टर हो, स्टेशनरी डिजाइन हो, लेटर लेटर हेड हो, कुछ भी हो,
फ्लायर हो, तो आपको ये मार्जिन या सेफ्टी जोन ऐड करना ज़रूरी है। नाउ वो आप किस तरह करेंगे? आप अपने कंप्यूटर पे दबाएँगे कंट्रोल प्लस आर, आर फॉर रूलर्स, ठीक है? कंट्रोल प्लस आर आप दबाएँगे तो आपको इस तरह ये मैथमेटिकल जिस तरह रूलर्स नहीं होते, इस तरह रूलर्स दिखने लग जाएँगे। नाउ अभी हम लोग जो है ना बेसिकली मार्जिन्स ऐड करेंगे यानी गाइड्स ऐड करेंगे। आप उनको मार्जिन्स भी कह सकते हैं, गाइड्स भी कह सकते हैं, रूलर्स भी कह सकते हैं। अ, ये आप लोग को ज़ूम का लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पर 100% नज़र आ रहा है। इसको आप 100% ही रहने दें। और आप लोग यहाँ से ना अगर जब आप क्लिक करके थोड़ा-सा ड्रैग करेंगे, यहाँ पर लेकर आएँगे, तो देखिए एक ये सियान कलर की लाइन क्रिएट हो रही है। ये नहीं है कि ये आपका मार्जिन क्रिएट हो गया, यानी आप आपका एक गाइड क्रिएट होगा, एक स्केल क्रिएट होगा कि आप अच्छा इतना डिस्टेंस रख के काम कर सकते हो या इतना डिस्टेंस करके आप काम नहीं कर सकते। सो ये जो है, ये आप टॉप से भी इस तरह क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से भी इस तरह क्रिएट कर सकते हो, बस इधर और इधर होता है, इधर और नीचे नहीं होता। तो ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं? ये इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि हम ये टॉप पर भी, ये टॉप पर भी इस तरह, बॉटम पर, लेफ्ट पे हम कर चुके हैं, अब राइट पर ड्रैग करके आप ले जाएँ और इस तरह आप लोगों ने ये आर्टबोर्ड के ना कोने-कोने तक ले आना। ये आर्ट देखिएगा, ये आपका आर्टबोर्ड है और ये आपका ब्लीड एरिया है, ऑलराइट? सो आप लोगों ने जो आर्टबोर्ड का ये एरिया है ना यहाँ-यहाँ तक लाकर फिर वन बाय वन एक-एक पॉइंट यानी एक पॉइंट यहाँ से आप ये देख रहे हैं स्केल का जो एक पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। 1 पॉइंट या डेढ़ पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं। इसका यहाँ तक बनेगा और ये यहाँ तक बनेगा। नाउ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो है ना एरिया थोड़ा-सा अब हमारे पास ये एक अंदर स्क्वायर बन गया है। नाउ अब हम जो भी डिज़ाइन बनाएँगे वो इसके अंदर बनाएँगे। आप ये देखिएगा कि बिज़नेस कार्ड की तरफ मैं आता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पे स्पेसिंग नज़र आ रही है? ये इस लोगो से यहाँ तक, इधर से इधर तक। आपको ऐसे नहीं कभी भी डिज़ाइन मिलेगा कि आपने कार्ड पकड़ा और कार्ड की ये जो नाम है बिल्कुल कोने-कोने तक आ रहा हो और कट ऑफ हो रहा हो, मतलब इस तरह नहीं होता। आपकी हमेशा स्पेसिंग होती है थोड़ी-सी देखिएगा, ये स्पेसिंग है थोड़ी-सी। इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्पेसिंग, ये आप ब्रीथिंग स्पेस छोड़ते हो और आप अपना जो भी डिज़ाइन है वो मार्जिन के अंदर रखते हैं। अब ये जो आपका बेसिकली ज़ोन बना है, ये आपका सेफ्टी ज़ोन बना है ना। अब हमारे पास ना बिज़नेस कार्ड जब हम बना रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 किस्म के बेसिकली डिज़ाइन्स हैं बिज़नेस कार्ड बनाते वक़्त। नंबर 1 है आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन, ठीक है? सबसे पहला है आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन। नाउ बैकग्राउंड डिज़ाइन जो होता है मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। जिस तरह आप ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड के पीछे ये जो स्पाइडरमैन की तरह ये जो पैटर्न बना हुआ है और ये सर्कल बना हुआ है, ये आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है। या आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है, ये पैटर्न नज़र आ रहा है, ये आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है। या आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है। या इफ यू आर सीइंग दिस पैटर्न लाइक दिस, ये आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन। दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ बैकग्राउंड डिज़ाइन। ओके, नाउ बैकग्राउंड डिज़ाइन आपका कोई पैटर्न हो सकता है, कोई सॉलिड कलर हो सकता है यानी प्लेन कलर हो सकता है और वो ब्लीड टू ब्लीड बनाया जाता है। यानी बैकग्राउंड डिज़ाइन आपका कोई भी हो, वो इधर ये ब्लीड से ब्लीड तक बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता हूँ, जिस तरह मेरे पास ना ये एक पैटर्न बना पड़ा हुआ है, एक ये पैटर्न बना पड़ा हुआ है, तो मैं इसको जब लेकर आऊँगा, तो मैं इसको बनाऊँगा ब्लीड टू ब्लीड तक। यहाँ से यहाँ तक, ब्लीड टू ब्लीड तक, इसको लेकर आऊँगा, यहाँ से ब्लीड टू ब्लीड तक बनाऊँगा। समझ लगी? तो ये आप लोग का जो बैकग्राउंड डिज़ाइन है वो हमेशा ब्लीड टू ब्लीड तक बनाया जाता है और इट कुड बी एनी सॉलिड कलर, इट कुड बी एनी पैटर्न, ये कोई पैटर्न हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है जिस तरह तो उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास फ्रंट कार्ड है, फ्रंट कार्ड का मेरे पास ये इस तरह आप लोग पैटर्न यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इसका डिज़ाइन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो बेसिकली डिज़ाइन है ये आपका बेसिकली बैकग्राउंड डिज़ाइन है। नाउ फोरग्राउंड डिज़ाइन।
फोरग्राउंड डिजाइन आपके कार्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिस तरह आपने नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, फैक्स नंबर लिखना है। लोगो हो गया, पर्सन का नेम, पर्सन का प्रोफेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। जिस तरह ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, स्काइप, और ये हम सारी इनसाइड मार्जिन एरिया करते हैं। मार्जिन एरिया कौन-सा है? मार्जिन एरिया ये है, ठीक है? मार्जिन एरिया ये है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपकी इंफॉर्मेशन है, नंबर है, ईमेल है, बंदे का नाम है, बंदे का प्रोफेशन क्या है, लोगो है, वो आप सारा मार्जिन के अंदर रखते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी कि बैकग्राउंड डिज़ाइन क्या है और फोरग्राउंड डिज़ाइन क्या है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है और उसको अगर आप देखें, तो ये उसका फ्रंट डिज़ाइन है, ठीक है? और ये उसका बैक डिज़ाइन है। ये फ्रंट डिज़ाइन पर हम लोगों ने ये मार्जिन्स बनाया हुआ है, जिस तरह हम लोगों ने उस पीछे बनाए बनाए थे। ये भी बैकग्राउंड, ये उसका बैकग्राउंड डिज़ाइन है, ये भी। ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी उसका बैकग्राउंड डिज़ाइन है, इसलिए ब्लीड टू ब्लीड बनाया जा रहा है। अब ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये लोगो हो गया, पर्सन का नेम, पर्सन का प्रोफेशन, पर्सन का फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, बिज़नेस का वेबसाइट, बिज़नेस का एड्रेस, ये सारा आप इस मार्जिन के एरिया के अंदर रखते हो। ओके? सो इसी को मैं वहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर लेकर आया, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी थी ये। लेकिन आप देख रहे हैं इसके पीछे बेशक आपका ये ना सफ़ेद कलर का पीछे कार्ड हो, बेशक व्हाइट कलर का पीछे कार्ड हो, यूजुअली आप ब्लीड एरिया के पीछे ना एक कलर बैकग्राउंड आप डाल दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सफ़ेद कलर का कार्ड है, तो आप एक सफ़ेद कलर का स्क्वायर ब्लीड टू ब्लीड हमेशा ऐड करें। यानी फ्रंट आपका सफ़ेद कलर का है, बैक आपका ब्लैक कलर का है, तो आपने देखें बैक पे ब्लीड टू ब्लीड ब्लैक कलर डाला है। लेकिन फ्रंट पर आपने कुछ नहीं डाला हुआ यहाँ पर। तो फ्रंट पर आपने कहा जी सर हमारा कार्ड ही व्हाइट है, तो हम क्यों डालें कलर? क्योंकि ब्लीड भी कलर व्हाइट ही प्रिंट करता है एक्स्ट्रा, तो वो कलर डालना ज़रूरी होता है। आप ये व्हाइट कलर लें यहाँ से और वो ब्लीड टू ब्लीड आप ऐड करें लाज़मी, और इसको फिर सेंड टू बैक कर दें। ठीक है? अब आपका कुछ इस तरह का यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है। ये आपका बैकग्राउंड, ये आपका बैकग्राउंड, ठीक है? अब आप जो है अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्लेस करेंगे। ऑलराइट, इसको आप लॉक कर लें लेयरिंग सिस्टम में। ये आपका लेयर सिस्टम है। इसको आप खोलें, इसको आप जो है लॉक कर लो। ठीक है? अब ये आपका फ्रंट का जो है डिज़ाइन, यानी बैकग्राउंड, सबसे पहले ना आप बैकग्राउंड डिज़ाइन अपने सारे फाइनलाइज़ कर लेते हो। यानी आपने जो पैटर्न बनाना है, जो भी बनाना है आपने फाइनलाइज़ कर लिया, फिर आप अपना फोरग्राउंड डिज़ाइन लेकर आते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई लोगो बना हुआ है, आप अपना लोगो लेकर आओगे, ठीक है? उसको प्लेस करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो मेरे पास बना हुआ है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका लोगो होता है, आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन उसी थीम पर चल रहा होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट फॉलोज़ द थीम ऑफ लोगो, ऑलराइट? ये आपका जी बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है, ये फॉलो करता है थीम ऑफ द लोगो, और ये देखिएगा ये कलर्स जो हैं ये उसने लोगो के ही फॉलो किए हुए हैं। इसी तरह आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, लिखते हैं आप, आपने इसमें बिज़नेस कार्ड पे अगर बात करें, अब ये देखें मैं हर चीज़ जो है इसके अंदर रखूँगा, या तो इधर तक रख सकता हूँ मैक्सिमम, इससे बाहर नहीं लेकर जाऊँगा मैं। यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये रूल के क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? हमारे रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। हमारा लोगो, हमारा टेक्स्ट जो है ना इसके अंदर रहना चाहिए। अब ये जो टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें आप लोगों का जो बिज़नेस कार्ड होता है उसमें आपका एक पर्सन का नेम आता है, उसका प्रोफ़ेशन आता है, उसका नंबर आता है, उसकी ईमेल आईडी। अब ये तो लाज़मी होता है, नेम और प्रोफ़ेशन। उसके बाद नंबर, ईमेल आईडी ये भी लाज़मी होती है, और वेबसाइट भी और एड्रेस भी। इसके अलावा भी अब चीज़ें ऐड करवाते हैं लोग, कुछ लोग अब स्काइप ऐड करवाते हैं, कुछ लोग अब क्यूआर कोड ऐड करवाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं व्हाट्सएप ऐड करवाते हैं। वाइबर ऐड करवाते हैं, मल्टीपल चीज़ें, कोई अपना वेबसाइट होती है पर्सनल वो ऐड करवा देते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो उनका नेम है जो आपने लिखना है बिज़नेस कार्ड में, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? इसका साइज़ बेशक आप लोग नोट डाउन कर लें या लिख लें। इसका साइज़ आप लोग का होंगे 8 से 10 तक। ये आपका ये जो पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है ना, फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या
अच्छा, मुझे प्लीज बता सकते हैं आप लोगों ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा? कहाँ पर था सर मैं? हम लोग बिजनेस कार्ड का जो फॉन्ट साइज था उसका बता रहे थे आप, 8 टू ठीक है, 10। चलो। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह ये नेम लिखा हुआ है शेख सैफुर रहमान क्रिएटिव डिजाइन ट्रेनर, अब ये आप इसी तरह ना कार्ड पर बंदे का नेम लिखा जाता है, उसका प्रोफेशन लिखा जाता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। जिस तरह कोई डायरेक्टर मैनेजर हो सकता है, कोई सीईओ हो सकता है, ऑलराइट। तो ये जो नेम है इसका साइज होना चाहिए 8 to 10। ऑलराइट, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ से विंडो पर जाकर टाइप पर जाकर करेक्टर पैनल बाहर भी लेकर आ सकते हैं आप। यहाँ से इसके ऑप्शंस को शो करवा लें तो आपको ये पूरा करेक्टर पैनल नज़र आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपको ये देखें, ये पॉइंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। इसका जो साइज़ होता है, जो आपका प्रोफ़ेशन होता है उसका, अब ये मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, वो ये प पैटर्न रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना नेम को हमेशा बोल्ड रखें, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है, एक नेम का पढ़ना कि कि किस बंदे का कार्ड है ये। सेकंड नंबर, उसका प्रोफ़ेशन जो है आप थोड़ा-सा लाइट फ़ॉन्ट में रख लें या डिफरेंट कलर में रख लें, ये भी एक सजेशन आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। दैट इज़ अ गुड सजेशन। तो इसका जो साइज़ होता है वो 6 टू 8, ठीक है? 6 से 8 इसके दरमियान आप रख सकते हैं। मुझे यहाँ 6 अच्छा लग रहा था, मैंने 6 रख दिया। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है? आपका अम, ने ईमेल आईडी है, उसके बाद आपकी वेबसाइट है, ये जो बाकी और डिटेल्स हैं, इसको आप 5 से 7 तक, 5 से 7 के दरमियान रख सकते हैं। मुझे यहाँ 5 फ़ॉन्ट बेहतर लग रहा था तो मैंने 5 रख लिया। तो ये जो, और आपको ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह कल मैंने आप लोग को फ्रीपिक की एक वेबसाइट बताई है, इसी तरह हमारे पास आइकन्स की भी एक मुफ्त में वेबसाइट है। मैं आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें आसान कर रहा हूँ, ठीक है? कि आप लोग को ऐसे वेज़ बता रहा हूँ कि आप लोग क्विकली डिज़ाइन्स अपने बना सकें। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर अगर एक वेबसाइट है, जिस तरह फ्रीपिक है उस तरह एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन के नाम से। फ्लैट आइकन लिखेंगे, ये फ्लैट आइकन यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों के पास ना आइकन्स, ये स्पेसिफिकली आइकन्स के लिए, यहाँ पर आप आइकन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आइकन सर्च करता हूँ फ़ोन का, क्योंकि मोबाइल नंबर हमने ऐड करना है ना, तो फ़ोन का आइकन हमने सर्च किया। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको ये फ़ोन का ये आइकन नज़र आ रहा है। ये जिस पे क्राउन बना हुआ है ये मुफ्त नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पीएनजी और एसवीजी। एसवीजी हम लोग डाउनलोड करेंगे इसमें से हमेशा, बिकॉज़ वो हमारी वेक्टर फॉर्मेट होता है, ठीक है? एसवीजी हम डाउनलोड करेंगे बिकॉज़ वो हमारा वेक्टर फॉर्मेट होता है, तो यहाँ से मैं एसवीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्री डाउनलोड। और यहाँ पर हमारी इस तरह की फ़ाइल रिसीव होगी। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, इस तरह की फ़ाइल रिसीव होगी, माइक्रोसॉफ्ट एज एचटीएमएल लिखा होगा या आपके पास कुछ और लिखा आ रहा होगा। इस फ़ाइल को आपने सिंपली डायरेक्ट ड्रैग करना है इलस्ट्रेटर पर, और यहाँ पर जो है ना आपने ड्रॉप कर देना। आपकी इस तरह ये वेक्टर फ़ाइल ओपन हो जाएगी, देखिएगा वेक्टर फॉर्मेट में। इस आइकन को आप कंट्रोल सी करके इधर लेकर आएँ, अगर आप कंट्रोल वी करें तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसको छोटा करें और इसको आप, इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर ये वाला कलर रखना है, तो इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है आई ड्रॉपर का। आई ड्रॉपर क्या करता है, कलर्स को सक अप कर लेता है, जिस तरह एक लाइक लैब में नहीं होता आई ड्रॉपर जो ब्लड को सक अप करता है। तो इसी तरह यहाँ पर आई ड्रॉपर है जो कलर्स को सक अप कर लेता है। यहाँ से ये कलर पिक कर लिया, ये कलर पिक कर लिया, ये वाला व्हिचएवर यू वांट, ठीक है? ये व्हाइट पे क्लिक किया, व्हाइट क्लिक हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला कलर। तो आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ इन अ वेक्टर फॉर्मेट। तो ये जो मैं आइकन्स लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो मैं ये आइकन्स यहीं से लेकर आया हूँ, मुफ्त आइकन्स लेकर आया हूँ यहाँ से। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं दोबारा से सेटअप करता हूँ। ये पहले से जो लिखी हुई है ना, यहाँ से ये वाली जो, ये तो ठीक है, रहने देते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को मैं ज़रा दोबारा से आप लोग को लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोग लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ़ोन का आइकन दूसरा लेकर आता हूँ अच्छा-सा। ओके, सो आई विल जस्ट ब्रिंग दिस वन। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप लोग एसवीजी क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा फाइल। इसको ड्रैग करेंगे, इलस्ट्रेटर पे यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देंगे, ये आपका जी फ़ोन आ गया। इधर लेके आएँ, यहाँ पर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी करें, थोड़ा-सा साइज़ छोटा करें आप इसका। इसी तरह
आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है, इसके साथ-साथ आपने ईमेल ऐड करनी है, तो ईमेल के लिए देखते हैं क्या हम सिंबल लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखें ईमेल, आपको सिंबल सजेशंस वो देगी वेबसाइट, कि आप कौन-सा यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लें, @ यूज़ कर लें, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ या ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, एसवीजी। ठीक है, इसको मैं जो छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट एंड ऑल्ट से कर रहा हूँ बाय द वे। ये ईमेल का हो गया। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एड्रेस करना है, तो हम लोग एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर। एड्रेस लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है? ये एक आइकन अच्छा है, हाउस और मैप आइकन बना हुआ है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है और क्या चीज़ थी? वेबसाइट। वेबसाइट हमने ऐड करनी है। ऐसे वेबसाइट का आइकन मैं सर्च करता हूँ। इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, कार्ड पर लेकर आए, पेस्ट किया। अब इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं और इसको कलर हम दे देते हैं ब्लैक। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है ना आइकन थोड़ा-सा कम हेल्दी है। यानी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा थिक हैं ये वाले और ये वाले इक्वल हैं तकरीबन, लेकिन ये कम हेल्दी है। तो आप लोग इसकी हेल्थ इंक्रीज़ यानी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका फिल है, यहाँ पर आपका स्ट्रोक ऑप्शन है। स्ट्रोक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको कलर को पिक करें, तो यहाँ पर आप लोगों का एक स्ट्रोक अप्लाई होगा। अभी बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ से 0.75 करके देखें, 0.5 करके देखें, 0.25 करके देखें, अब थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। तो इस तरह आप अपने किसी भी आइकन को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वन्स यू अप्लाई स्ट्रोक ना, तो आप लोग फिर उसके बाद क्या करें, आप उसको एक्स ऑब्जेक्ट पर जाकर एक्सपैंड कर लें और ओके कर लें। अब आपका वो जो स्ट्रोक है वो फिल हो जाएगा, यानी स्ट्रोक कन्वर्ट हो जाएगा फिल में। अब आप जब कलर चेंज करोगे इसको तो आसानी से हो जाएगा आपका। तो ये आपके 4 आइकन्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करता हूँ। आइकन्स को मैं इस तरह का लाइट सा कलर देता हूँ कोई। आइकन्स को थोड़ा-सा मैं साइज़ अब मैंने जो है ना इन आइकन्स को जो है जब मैं बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँगा, मैंने इनको इक्वल साइज़ करना है और इनके दरमियान डिस्टेंस है उनको भी हमने इक्वल रखना है। तो इक्वल साइज़ करने के लिए मैं जो है ना इन रूलर्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैंने इनकी विड्थ को इक्वल रखना है, तो मैं इस तरह ये रूलर एक बनाऊँगा कि अच्छा इतना ये साइज़ जितना है ना यहाँ तक, इतनी साइज़ से ज़्यादा जो है ना मतलब हमारा बेसिकली इतनी विड्थ से ज़्यादा यानी इस जो रूलर मैंने बना दिया है, इससे बाहर किसी का साइज़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें सारे उसके अंदर ही हैं तकरीबन, तो आप इसके अंदर कर लें इसको। तो इससे बाहर उसका साइज़ नहीं जाना चाहिए। तो अब इस तरह बेसिकली ना इनकी विड्थ और इनका साइज़ मैनेज करते हैं कि आप एक रूलर बना देते हैं कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और आप ये कहते हैं इनसे बाहर इसका साइज़ जाना नहीं चाहिए। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनके दरमियान अब डिस्टेंस आप लोगों ने मैनेज करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो आप क्या करते हैं इन सारों को आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह, आप ये इस तरह ये हल्का-सा ये फेक स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह ड्रैग करके, सिलेक्शन टूल से आप सारों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अलाइन टूल पर चलते हैं हम थोड़ा-सा। अलाइन टूल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आप लोगों के पास एक अलाइन टूल है। अलाइन टूल क्या करता है, चीज़ों को यानी आपके ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में हेल्प करता है। मैं ज़रा इसके बारे में आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ बिफोर आई कम टू दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और आर्टबोर्ड बनाता हूँ और इस लोगो को मैं कॉपी करके इधर लेकर आता हूँ। ओके? अच्छा नाउ जब हम लोगो बनाते हैं या जब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, ऑलराइट? तो हमारे पास एक सिंबल होगा और एक फ़ॉन्ट होगा, ओके? अब जब हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट बिल्कुल हमारे सिंबल के बिल्कुल सेंटर में आए। अब हम मैनुअली तो नहीं ला सकते, मैनुअली हम लोग मेज़र या तो एक एक 2 तरीके हैं। या एक तरीका ये है कि आप इन रूलर्स का इस्तेमाल करें और आप मेज़र करें, ओके? ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मेज़र करें कि अच्छा यहाँ से सिंबल के इधर से और फ़ॉन्ट के इधर तक कितना डिस्टेंस है और सिंबल के राइट साइड से फ़ॉन्ट के एंड तक कितना डिफ़रेंस है, यानी ये देखें डिफ़रेंस कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है।
तो दैट मीन्स के वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट्स ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से सिंबल शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल लग रहा है मुझे। तो आप मैनुअली इस तरह बेसिकली ना अपना यानी फ़ॉन्ट को आपस में और सिंबल को आपस में अलाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ये अलाइन पैनल का इस्तेमाल करें। वो किस तरह? मैं ज़रा इन गाइड्स को ना थोड़ी देर के लिए अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों ने सिंबल बनाया, एक ये सिंबल और एक ये आपके पास फ़ॉन्ट है। आप कहते हैं कि सर हम लोगों ने इस सिंबल के मुताबिक इस फ़ॉन्ट को इस सिंबल के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप लोगो और फ़ॉन्ट यानी सिंबल और फ़ॉन्ट उनको आपस में अलाइन करते हैं। अलाइन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? मैं ज़रा इसको बाहर लेके जाता हूँ, सिंपल आपका एक लोगो है। ठीक है? ये एक सिंबल है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, ये 6 ऑप्शंस हैं, ये 6 ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं अभी। ठीक है? इन सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं अभी और इसको ताकि आप लोग को अलाइन का जो है ना कंप्लीट आइडिया हो। नाउ यहाँ पर आप लोगों के पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन हम देखते हैं क्या करता है, हॉरिज़ॉन्टल अलाइन लेफ्ट। आपका बेसिकली ना यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल अलाइन लेफ्ट में आपका ये बिल्कुल आपके आर्टबोर्ड के लेफ्ट पर चला जाएगा हॉरिज़ॉन्टली। ये है ऑप्शन आपका हॉरिज़ॉन्टल अलाइन राइट, ये आपका राइट पे चला जाएगा और हॉरिज़ॉन्टल अलाइन सर्टेन ये बिल्कुल आपके आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा डिज़ाइन। इसी तरह ये वर्टिकल ऑप्शन है, वर्टिकल अलाइन टॉप बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा आउटपुट के, वर्टिकल अलाइन बॉटम बिल्कुल बॉटम पर आ जाएगा और वर्टिकल अलाइन सेंटर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपके। तो जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना होता है, आपका कहीं पर भी पड़ा होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप एक ये वाला ऑप्शन यूज़ करें और फिर एक ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, सेंट्रली हॉरिजॉन्टली हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल अलाइन वर्टिकल, फिर वर्टिकली सेंटर हो गया, तो अब ये आपके आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये आपका बेसिक अलाइन टूल इस्तेमाल करने का तरीका है। यहाँ से जब आपने आर्टबोर्ड के सेंट्रलाइज़ करना है तो अलाइन टू का ये ऑप्शन आपको नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से आपको ये शो ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस शो होने लग जाएँगे। अगर आपका इस तरह दिख रहा है तो आप इसे क्लिक करके शो ऑप्शंस पे क्लिक करें, आपको ये वाले ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएँगे। यहाँ से अलाइन टू एक ऑप्शन है सिलेक्शन, एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका डिज़ाइन आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन होगा, ओके? लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आपने एक फ़ॉन्ट भी बनाया। अब जब आप लोगो बनाते हो ना, जब आप लोगो बनाते हो तो पहले आप लोगो को आपस में अलाइन करते हो, फिर उसको उस पूरे लोगो को आप आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन करते हो। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि सर आप हम लोग ने ये करना है कि इस सर्कल वर्ड को इसके मुताबिक अलाइन करना है। इसके बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। किस तरह लाएँगे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस जिसके मुताबिक हमने अलाइन करना है, उसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अभी देखें डबल लाइन आपकी इसमें यहाँ पे क्रिएट हो गई है। थोड़ी-सी ये हाइलाइटेड डबल सी लाइन क्रिएट हो गई है। यानी ये आपका की ऑब्जेक्ट बन गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कौन-सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? हॉरिज़ॉन्टली अलाइन सेंटर करेंगे या वर्टिकली? अगर हमने इधर सेंटर में लेकर आना है तो हॉरिज़ॉन्टली सेलेक्ट करूँगा और अगर इधर सेंटर में लेकर आना है तो मैं वर्टिकली सेलेक्ट करूँगा। तो हॉरिज़ॉन्टली सेंटर में लेकर आया तो यहाँ पर अब ये और ये हमारा बिल्कुल सेंटर में हो गया। आप अब ये आपका लोगो जो है बिल्कुल एक-दूसरे के साथ अलाइन्ड है। नाउ अब ये जब ये अलाइन हो गया तो इसको आप लोगों ने कर लेना है ग्रुप और फिर उसको हमने आर्टबोर्ड के मुताबिक एक दफ़ा सेंट्रली और वर्टिकली अलाइन कर लेना है कि ये परफेक्टली आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन हो। तो इस तरह बेसिकली हम सिंपल अलाइन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऊपर वाले अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ है अब आप लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स किस तरह काम करते हैं? कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 4 स्क्वायर्स हैं। इन चारों के दरमियान डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। नाउ यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इन चारों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो, तो हम लोग फिर ये वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इनको मैं डिफरेंट कलर्स भी दे सकता हूँ, आपको समझाने के लिए, ओके? आप इन चारों को सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड हटाकर अलाइन टू सिलेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इनके दरमियान डिस्टेंस को इक्वल करना चाह रहे हैं, आर्टबोर्ड के मुताबिक नहीं करना चाह रहे हैं। आप अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें अच्छा इसमें ना अलाइन में ना आपके ऊपर भी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, नीचे भी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है, बाकी वाले ऑप्शन को इतने खास यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ इन दो ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये वाला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर इसके लिए हमारा परफेक्ट काम करेगा, बिकॉज़ ये अभी हमारे ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली प्रेज़ेंट हुए हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अब ये देखिएगा हमारे ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो गया। इसी तरह अगर ये स्क्वायर्स हमारे इस तरह होते हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट करता और यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन करता और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करता। अब ये देखें हॉरिजॉन्टली इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो इस तरह बेसिकली हम लोग जो है इस डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम लोग इन आइकन्स को भी इक्वल डिस्टेंस करें। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इन चारों को हम सेलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे और इनके दरमियान वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ये देखें इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। यहाँ पर ईमेल है, फॉर एग्जांपल ईमेल क्या है, info@circle.com। ठीक है, हम अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मेन बुलेवर्ड जो भी है। इस तरह मैंने बेसिकली वो वाला लोगो भी बनाया था, यानी वो वाला बिजनेस कार्ड भी बनाया था और यहाँ पर हम वेबसाइट लिखेंगे। ओके, और फिर इनको इस फॉन्ट को इसके मुताबिक अलाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस फॉन्ट को इसको की ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इसके मुताबिक इसको वर्टिकली अलाइन करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसके मुताबिक ये फॉन्ट जो है अलाइन हो रहा है। दिस इज हाउ यू विल मेक अ बिजनेस कार्ड। और बिजनेस कार्ड के फ्रंट डिजाइन में हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाली साइड, क्योंकि किसी को आपने बिजनेस कार्ड पकड़ाना है तो उसने सबसे पहले आपका फ्रंट साइड देखनी है। बैक साइड पर आपका सिर्फ एक लोगो आता है और लोगो बैक साइड असल में ना बैक साइड इन्वर्ट हो जाता है कलर स्कीम में। बैक साइड ऑफ द बिजनेस कार्ड अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट वाइट है तो दूसरा कलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, ब्लैक के साथ यानी ये इस कलर के साथ हो सकता है। तो पीछे वाला कलर हमने डार्क कर दिया और ये देखें अब ये फॉन्ट आपका नजर नहीं आ रहा, ये फॉन्ट देखें ब्लैक आपका नजर नहीं आ रहा, तो इसको आप वाइट कर दें, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक हो गया तो इसको आप वाइट कर दें। तो पीछे सिर्फ आप अपना, अब इस सर्कल को मैंने इसके सेंटर में लेकर आना है, इस आर्टबोर्ड के इसके मुताबिक। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड में जाऊंगा, सेंट्रली वर्टिकली, और आपका ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, तो इस तरह बेसिकली आप लोग का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन जो है ना बनेगा। ऑलराइट, फिर जब ये बन जाएगा तो इसकी फाइल हम लोग ने किस तरह सेव करनी है, इसको लोगों को बैक वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लें साइज में, एज कम्पेयर टू दिस, इतना भी बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लें। जब आपका ये बन जाता है, जी बिल्कुल उम्मे कुलसूम, वो कट ही होता है। लेकिन वो होना कट ही है, जब प्रिंट होगा तो कट होगा ही, चाहे काले रंग का प्रिंट हो चाहे वाइट रंग का प्रिंट हो। बट हमारी कोशिश ये है ब्लीड एरिया ऐड करने के लिए कि वाइट रंग का प्रिंट ना हो, हम लोगों ने कलर ही पूरा अब ये देखिएगा जब ये प्रिंट होगा कार्ड, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये पूरा ये ब्लीड के साथ प्रिंट होगा। यानी अब ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ग्रे कलर का और काले रंग का। अब ये हमने ब्लीड टू ब्लीड बनाया है, यानी जब ये कटिंग हो गई तो यहाँ से सफ़ेद कलर नहीं शो होगा, यहाँ पे यही कलर शो होगा जो पैटर्न का है, क्योंकि हमने ब्लीड टू ब्लीड बनाया है, इसका ये फ़ायदा होता है। अब ये हमारा कार्ड बन गया, तो कार्ड बनने के बाद हमने इसे सेव करना है। सेव करने के लिए हम जो क्लाइंट को फाइल भेजते हैं वो हम भेजते हैं पीडीएफ फाइल। फाइल पर हम जाएंगे, सेव एज पर हम जाएंगे, सेव एज पर जाने के बाद हमारा ये बिजनेस कार्ड है और इसकी हम एक इलिस्ट्रेटर फाइल सेव कर लेंगे ऑब्वियसली। सेव एज पर दोबारा जाते हैं,
अब हम पीडीएफ फाइल सेव करेंगे। नाउ पीडीएफ फाइल में आप लोग के पास यहाँ पर 4 आर्टबोर्ड्स हैं। इन ये आर्टबोर्ड्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बताए हैं सिर्फ। तो ये आर्टबोर्ड्स इसका हमारी फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताएं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस वाले को। ये तो वैसे ही मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। इसको हम रहने देते हैं बिकॉज़ ये आप लोगों को, बल्कि इसका मैं इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है? तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे चलें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास ना यहाँ पर देखें, ये आर्टबोर्ड का जो सेक्शन है, यहाँ पर शेड शो करता है कि कितने आपके आर्टबोर्ड यहाँ पर चल रहे हैं। एक ये आर्टबोर्ड है, एक ये आर्टबोर्ड है और एक ये आर्टबोर्ड है। और एक और चीज़ होती है, जो जिस भी आर्टबोर्ड के डिज़ाइन आर्टवर्क को हम सिलेक्ट करते हैं, वो आर्टबोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिएगा। तो ये वाला आर्टबोर्ड नंबर 3 है, जिसका हमारा डिज़ाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला आर्टबोर्ड नंबर 2 है, बैक डिज़ाइन। और ये वाला आर्टबोर्ड नंबर 1 है, हम इसको नेम भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ये फ्रंट डिज़ाइन है, फ्रंट डिज़ाइन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका फ्रंट डिज़ाइन हो गया और ये आपका बैक डिज़ाइन हो गया और ये आपका सिंपली कंपोनेंट्स का था, तो इसको हम कंपोनेंट्स कह देते हैं नेम। आप ये डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये नेम रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा। इसको फाइल को हम सेव करते हैं, सेव एज़, सेव एज़ पीडीएफ, एडोब पीडीएफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑल और रेंज। अब हम लोग रेंज पर जाएँगे और यहाँ से हम लोग ने कौन सा आउटपुट सेलेक्ट करने हैं, 1 और 2। ठीक है, देखें 1 और 2। तो यहाँ से 1 और 2 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, 1 और 2। यहाँ से सेव पे मैं क्लिक करूँगा। अब जब सेव पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें बस पीडीएफ के हवाले से हम लोग ने देखनी है। जब हम कार्ड की कर रहे होंगे काम या कोई भी प्रिंटेबल चीज़ का काम कर रहे होंगे, तो हम लोग ने उस हवाले से इसको देखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जनरल है, कंप्रेशन है, मार्क एंड ब्लीड्स है। आप लोगों ने जनरल पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आपने जाना है मार्क्स एंड ब्लीड्स पर। मार्क्स एंड ब्लीड्स पर जाने के बाद आप लोगों ने इसको चेक कर देना। यूज्ड डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स के जब भी उसको पीडीएफ जाए प्रिंटेबल, तो उसके साथ ब्लीड ज़रूर ऐड होकर जाए, जो हमने ऐड की है, वरना फ़ायदा नहीं है ब्लीड ऐड करने का। तो इसको फिर हम सी से पीडीएफ कर देते हैं और लेट्स सी हाउ दिस इज़ लुकिंग। ये देखें, इस तरह का आपके पास बिज़नेस कार्ड आपको नज़र आ रहा है। इसको ज़ूम आउट करते हैं, इस तरह का आपके पास बिज़नेस कार्ड लग रहा है। ये आपका लोगो आ गया, बिज़नेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई, बिज़नेस कार्ड का बैक बैक डिज़ाइन आ गया। इस तरह 2 साइड्स आपके बिज़नेस कार्ड की प्रिंट हो जाती हैं। फिर आइकन के साथ जब फ़ॉन्ट को एडजस्ट करना है, तो आइकन को डबल क्लिक करेंगे, उससे एज़ अ की रखेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आइकन को इस तरह होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आपने प्रोसीजर करना है। इसको इसके मुताबिक करना है हमने। पहले हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। फिर इसको एक दफ़ा और क्लिक करेंगे, एक दफ़ा। अब ये थिक लाइन बन गई। अब इनको अलाइन करेंगे एक दूसरे के मुताबिक। इस तरह हॉरिज़ॉन्टली अलाइन, ये पहले अलाइन्ड है तो इसलिए इस तरह का प्रोसीजर होगा। तो गाइज़ ये था आप लोग का बिज़नेस कार्ड। अब हम देखते हैं लेटर हेड की तरफ। तो लेटर हेड की तरफ जाते हैं हम क्विकली और यहाँ पर मैं लेटर हेड लिखता हूँ। लेटर हेड, लेटर हेड का हम लोग साइज़ लेटर या A4 रखते हैं, तो मैं यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग इंचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। और अच्छा, लेटर हेड पे ब्लीड आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं सिचुएशन बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक ऑफ़िस है, ठीक है? स्मॉल स्केल ऑफ़िस है। उनको यानी लेटर हेड जो है ना, कभी-कभार चाहिए होता है। तो उन्होंने एक अपना छोटा-सा प्रिंटर रखा हुआ है, वो कभी भी ना वर्ड पे जाके लेटर हेड को प्रिंट कर लेते हैं अपना, अगर उनको चाहिए हो। लेकिन एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने बल्क में लेटर हेड प्रिंट कराया हुआ है, 1000, 2000, 3000। तो उन्होंने एक बड़े मशीन, बड़े प्रिंटर से प्रिंट कराया। तो अगर देखा जाए, तो अगर आप बड़ी मशीन से बल्क में प्रिंट करवाएँगे, तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा प्रिंटिंग होती है ब्लीड की। तो उस केस में आप लेटर हेड पे ब्लीड ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपका एक छोटा बिज़नेस है जिसमें आपने अपने पर्सनल प्रिंटर पे, जो पर्सनल प्रिंटर होता है ना, जो घरों में होता है, वो ब्लीड प्रिंट नहीं करता। हमेशा ब्लीड जो ना बड़ी मशीन, बड़ा प्रिंटर, जो प्रिंटर्स के पास होता है ना, वो एक्स्ट्रा प्रिंट करता है। तो ये केस पर डिपेंड करता है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बिज़नेस है, तब आप ब्लीड नहीं ऐड करेंगे। लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि हमने एक बड़े प्रिंटर से निकलवाना है डिज़ाइन बल्क में, तो मैं यहाँ पे उतनी ही ब्लीड ऐड करूँगा जितनी बिज़नेस कार्ड में की थी, एंड आई विल प्रेस ओके। नाउ इधर भी हम लोग वही वाला काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मार्जिन्स ऐड करेंगे। नाउ आप एक-एक पॉइंट कर लें या डेट पॉइंट भी कर सकते हैं, जितना आपको बेहतर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हर जगह से इक्वल होना चाहिए मार्जिन।
और वो इक्वल तभी होगा अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर 50% जूम पे कर रहा हूँ, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जूम पे करना है, तो फिर आप उसी जूम पर सारे मार्जिन बनाओगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब मैं इसको बनाने के लिए जूम चेंज नहीं कर दूंगा, यहाँ पर इस तरह चेंज करूंगा तो ये स्केल चेंज आएगा। देखिए आप, इसको मैं 50 कर लेता हूँ, तो इस तरह यहाँ पर भी हमारी ये बन गई। अब मैंने ना पहले से ये एक बनाया हुआ है बिजनेस कार्ड। लेटर हेड और बिजनेस कार्ड में सबसे पहले फर्क क्या है? जो बिजनेस कार्ड में हम लोग ने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बंदे का नाम डाला हुआ है, उसका प्रोफेशन डाला हुआ है। लेटर हेड में उस तरह का नहीं कुछ होता। लेटर हेड सोनली एक कंपनी की आइडेंटिटी होती है, कंपनी की उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कंपनी का एक्चुअल फ़ोन नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी जो ऑफ़िशियल है, कंपनी का ऑफ़िशियल एड्रेस जो है, कंपनी की वेबसाइट जो ऑफ़िशियल है, ये सारी आपके लेटर हेड पे आती है और उसपे लोगो आता है आपका, और उसपे फुटर और जो है ना हेडर डिज़ाइन डिज़ाइन होता है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो हमारी ना जो ब्रांडिंग होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल लोगो है, हमने इसका बिज़नेस कार्ड बनाया। अब आगे इसका लेटर हेड भी जो बना हुआ है, वो भी देखें उसी थीम के साथ बना हुआ है, ठीक है? नाउ क्यों ऐसा है कि हमारी ये एक सिमिलर थीम चल रही है। आप जब अपने स्टेशनरी डिज़ाइन्स बना रहे होते हो, तो जो आपकी लोगो की थीम होती है, उससे आप स्टेशनरी डिज़ाइन्स के आइडियाज़ पकड़ते हो, फिर स्टेशनरी डिज़ाइन में आपने जब बिज़नेस कार्ड बना लिया पहला, तो बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन को भी आप लेटर हेड पे इम्प्लीकेट कर देते हो। तो अब ये वाला डिज़ाइन जो है हम लोग मैं आप लोग को इम्प्लीकेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा यहाँ पर लेटर हेड है। अच्छा, लेटर हेड की भी 2 साइड्स हो सकती हैं। यूजुअली एक साइड का ही होता है लेटर हेड, बैक साइड भी उसकी हो सकती है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं किसी बिज़नेस के साथ, तो वो बैक साइड भी रखते हैं। तो मैं चलें अभी के लिए इसकी एक और साइड ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट? तो मैं यहाँ से जो हमने ये बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको बताता हूँ कि इसके हम एलिमेंट्स किस तरह यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। देखिए ये कॉपी किया है, तो ये एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। सो अभी हमारे पास यहाँ पर ज़रा मैं उधर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों के पास जो बना हुआ है, इसको ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक लोगो है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो फ़ोन नंबर है, बिज़नेस कार्ड में अगर देखा जाए तो बिज़नेस कार्ड में उस बंदे का अपना पर्सनल फ़ोन नंबर ऐड हुआ था, 092, ठीक है? लेटर हेड में कंपनी का फ़ोन नंबर ऐड हो रहा है। कंपनी की ईमेल आईडी ऐड हो रही है, info@circle.com। यहाँ पर उसकी पर्सनल हुई थी, sheikh saif105@circle.com। यहाँ पर जो वेबसाइट है, वेबसाइट तो एक ही होती है, तो वेबसाइट भी एक ही ऐड हुई है। तो ये आपका हेडर साइज़ होता है, ये आपका फुटर साइज़ होता है, ठीक है? बीच में आप खाली रखते हो उसको, ओके? सो अब देखिएगा, ये आप लोग को जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, एग्ज़ैक्टली यही स्टाइल नहीं नज़र आ रहा, यही चीज़ मैंने कॉपी करके जो है ना बड़े उस साइज़ में कर दी है, ठीक है? यानी ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने क्या किया था, इसी को कॉपी किया, इसको मैंने बड़ा स्केल कर दिया और एडजस्ट किया, शिफ्ट एंड ऑल्ट से मैंने बड़ा किया और एडजस्ट किया यहाँ पर, और मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एक ये चीज़ कर दी मैंने, इसको फ्रंट पे ले आता हूँ मैं, इस तरह थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। नंबर 1 चीज़ ये की। नंबर 2nd चीज़ ये की कि मैंने यहीं से इन्फॉर्मेशन ये सारी उठाई, कंट्रोल सी की, यहाँ पर लेकर आया, जिसमें से मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी, इसको यहाँ पर प्लेस किया, क्योंकि हेडर पर ना यही होता है, एक तरफ लोगो आता है और एक तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब ये हेडर और फुटर पे डिपेंड करता है, कभी-कभार कुछ लोग सिर्फ़ हेडर पर लोगो रखते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे रखते हैं। 2-3 तरीके हैं लेटर हेड को ना प्रेज़ेंट करने के। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ थोड़ा-सा लेटर हेड डिज़ाइन, तो यहाँ पर ये देखें, एक बंदे ने ऊपर सिर्फ़ लोगो रखा हुआ है और नीचे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेज़ेंट की हुई है। यहाँ पर बंदे ने यहाँ पर इसने लोगो और राइट पर इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट की हुई है। यहाँ पर लोगो राइट पे इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट की हुई है। यहाँ पर सिर्फ़ ऊपर लोगो और नीचे इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट की हुई है। यहाँ पर ऊपर लोगो है और राइट पे इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट की हुई है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो इट डिपेंड्स, यानी आप ओरिएंटेशन किस तरह रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे लोगो, राइट पे इन्फॉर्मेशन या ऊपर लोगो, नीचे इन्फॉर्मेशन, इट डिपेंड्स। मैं आप लोगों को एक और बिज़नेस लेटर हेड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, ये मैंने एक लेटर हेड डिज़ाइन किया। अब इसमें ये जो लोगो है, ये लोगो सिर्फ़ टॉप पे था और इन्फॉर्मेशन मैं बॉटम पर ले आया। इस तरह भी आप कर सकते हो और बीच में आपका जो है ना जो भी लेटर हेड
दिखेगा, और ये मैं आपको दिखाता हूँ आपका किस तरह दिखेगा। जब असल लाइफ में वो जब उस पे इंफॉर्मेशन लिखेगा तो किस तरह दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इट शुड लुक लाइक दिस, यानी यहाँ पर लोगो है। और बाय द वे इस तरह ये मॉकअप में डालना, ये भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग इसको इस तरह के मॉकअप में डाल सकते हैं। तो इस तरह दिखेगा बेसिकली उसका लोगो, यहाँ पर बीच में उसका लेटर हेड आ जाएगा और यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बेसिकली लोगो। तो इस तरह की भी ओरिएंटेशन आप रख सकते हैं। ओके, सो ये आप लोग का इस तरह का लेटर हेड होता है। तो यहाँ पर भी आप देखें लेटर हेड में आप लोग का लोगो ऐड होगा, आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह ये लोगो है, इन्फॉर्मेशन है आप लोग की यहाँ पर। और इस तरह आप लोग ना एक लोगो जो है हल्का सा उसका एक वाटरमार्क स्टाइल पीछे उसका ऐड करते हैं, ये भी मैं बताता हूँ ये मैंने किस तरह बनाया। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, ये मैं इन्फॉर्मेशन ले आया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये थोड़ा-सा फ़ॉन्ट मुझे छोटा लग रहा है, तो मैंने इसको कहा था कि आप लोग इसका साइज़ 5 टू 7 रख सकते हैं। तो मैं एक तो सबसे पहले नंबर चेंज करता हूँ। नंबर मैंने रखा ये वाला, जो ऑफ़िस का जिस तरह नंबर होता है 021, ठीक है, ये नंबर है। ये उसकी ईमेल आईडी जो है प्रॉपर अब कंपनी की होगी, इन्फो, वेबसाइट और एड्रेस वगैरह भी कंपनी का होगा। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यानी 7 कर देता हूँ या 6 करके देखता हूँ। 6 इज़ लुकिंग फाइन। आइकन्स को भी थोड़ा-सा उसके मुताबिक मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है ना, ये एड्रेस को इधर मेंशन कर दिया। अक्सर लोग ना इस तरह भी लेआउट बनाते हैं कि वो एड्रेस को जो है ना बिल्कुल नीचे मेंशन करते हैं। तो मैंने उसको ज़रा थोड़ा-सा क्रिएटिव स्टाइल में नीचे मेंशन किया और बाकी इन्फॉर्मेशन को हमने ऊपर ही रखा था। फ़ॉन्ट थोड़ा-सा एक साइज़ और बड़ा, 7 वुड बी फाइन। और फिर मैंने क्या किया, आइकन्स को भी थोड़ा-सा बड़ा किया बिकॉज़ ये फ़ॉन्ट हमारे पास बड़ा हो गया, तो आइकन भी थोड़ा-सा बड़ा करते हैं हम। अब इनके दरमियान डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे कि ये इक्वल हैं, जिस तरह हम लोग ने पहले किया था अलाइन थ्रू सिलेक्शन करके, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट करेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल है। अब इसको इसके मुताबिक अलाइन करेंगे, इसको इसके मुताबिक और इसको इसके मुताबिक। तो इस तरह आपकी यहाँ पर मैंने इस तरह इन्फॉर्मेशन लिखी और फिर इसको मैं सारों को ग्रुप करूँगा। राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं। अब ये एक ग्रुप हो गया और इसको अब इसके मुताबिक मैं बिल्कुल सेंट्रली अलाइन करूँगा ताकि हर चीज़ हमारी अलाइन्ड हो। बाय द वे आप अलाइन के यहाँ से भी ऑप्शंस जो है ना यूज़ कर सकते हैं, यही वाले ऑप्शंस। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पहले वाले ये वाले ऑप्शंस हैं और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले ऑप्शन। तो अब ये देखिए बिल्कुल ही हमने पहले आपस में इनको अलाइन किया, फिर इसको इसके मुताबिक अलाइन किया। अब इस तरह ये आपका हेडर जो है ना सेटअप हो गया। फुटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह मैं ये डिज़ाइन लेकर आया उसका। अब ये एड्रेस मैंने किस तरह लिखा है, ये इस तरह कैपिटल लेटर में आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है, जो ये एड्रेस था, ये वाला मेन बुलेवार्ड, इसको थोड़ा-सा इसका साइज़ बड़ा किया, 7 कर दिया मैंने साइज़। उसके बाद मैं यहाँ से कैरेक्टर पैनल में गया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, इधर भी आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको ऑल कैप्स कर दिया और इसका जो कलर है वो मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर से सेलेक्ट कर लिया। इस तरह बेसिकली मैंने इसको यहाँ पर लिखा था। तो ये यहाँ पर इस तरह मैंने लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो मैंने लोगो सर्कल बीच में डाला है, ये अक्सर आप देखेंगे लेटर हेड में ना आप लोग को इस तरह लोगो बीच में वाटरमार्क हुआ हुआ, वाटरमार्क स्टाइल थोड़ा-सा लाइट स्टाइल में ना थोड़ा-सा इस तरह आपको दिखेगा। तो ये मैंने किस तरह क्रिएट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं रिक्रिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो है हमारे पास, इसका मैं जो है अनग्रुप करके इसका फ़ॉन्ट डिलीट कर देता हूँ और ये लोगो है मेरे पास। इसको मैं लेकर आता हूँ सेंटर में। थोड़ा-सा मैंने बड़ा किया इसको और इसके बाद मैंने इसकी यहाँ से ना बेसिकली इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम की और यहाँ से इसकी ओपेसिटी आपकी यहाँ से आप कम कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करें। तकरीबन आप 10% पे ले आएँ। अभी देखें थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, यानी ओपेक हो रहा है, कम हो रहा है, यानी थोड़ा-सा डल होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। तो आपने इसी तरह करना होता है बिकॉज़ इसको बहुत ज़्यादा लाइट आपने कर देना होता है, अगर आपने इसको यूज़ करना है अपने या तो आप इसको सेंटर में इस तरह कर सकते हैं, प्रेज़ेंट कर सकते हैं
या आप थोड़ा सा इसको साइड पे इस तरह करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज आप देखिएगा मैंने यहाँ पे बहामा पर ये जो है इस पे भी ये ट्री ट्री का इसका जो लोगो था वो इस तरह मैंने यहाँ थोड़ा सा नीचे करके प्रेजेंट किया था। मैं इसको बीच में भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर नीचे करके किया क्योंकि लेआउट उस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, सेंटर में अच्छा लगेगा या इधर बॉटम पर अच्छा लग रहा है, कहाँ पर अच्छा लग रहा है या इधर से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर मेरा ये फ्रंट डिज़ाइन हमारे लेटर हेड का यहाँ पर बन गया। बैक डिज़ाइन को एग्जैक्टली मैंने जो है ना, जो हमारा बेसिकली ये बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन था ना, उसी तरह किया। और इसमें भी हमारा सिर्फ एक लोगो आता है, वो भी यहाँ पर बॉटम साइड पर, राइट पर या लेफ्ट पर। यूजुअली इधर आता है राइट पर छोटा सा, तो इस तरह हम लोग यहाँ पर लोगो प्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किस तरह डिज़ाइन किया, चलें इसको भी रीडिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ सारे को। मैं इधर से ये लेकर आया, ये जो बिजनेस कार्ड का था मेरा, इसको लेकर आया यहाँ से, शिफ्ट एंड ऑल से कॉपी किया, ठीक है, ताकि उधर भी रहे। इधर लाकर मैंने इसको एक्सपैंड किया, यानी थोड़ा सा उसका साइज बड़ा किया। ठीक है, ब्लीड टू ब्लीड मैंने बनाऊंगा इसे। ठीक है, अब ये सिर्फ इधर तक आ रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ना यहाँ पर एक और शिफ्ट एंड ऑल्ट से एक और वो बनाया। या एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छा बाय द वे ये हमने ये नहीं डिस्कस किया कि हाउ डिड आई मेक दिस पैटर्न। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मैंने पैटर्न किस तरह बनाया। ये मैंने पैटर्न इस तरह बनाया कि लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको पैटर्न ही बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो। ये पैटर्न मैंने इस तरह बनाया, मैंने ना एक पहले सबसे पहले बैकग्राउंड डार्क कलर का डाला, जो यहाँ से कलर मैंने पिक किया। उसके बाद मैं मेरे पास ये लोगो था, लोगो के ना मैंने छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए। इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मैंने कल तरीका बताया था कि आप कंट्रोल 2 से भी कर सकते हैं, और यहाँ से जाके लेयर्स पे भी आप कर सकते हैं लॉक। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है इस सर्कल को बहुत छोटा कर दिया, और मैं यहाँ से ना शुरू हुआ, इसको थोड़ा सा मैंने जो है ना, इसको डार्क कलर, इसको जो है ना मैंने कलर थोड़ा सा जो है डल कर दिया इसका, इस तरह। ठीक है, लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी शिफ्ट एंड ऑल्ट से एक कॉपी बनाई, और फिर कॉपी बनाकर कंट्रोल डी दबाता गया। इस तरह इसकी कॉपी बनती गई। फिर मैंने क्या किया, इन सारों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट से एक और नीचे कॉपी बनाई, अब कंट्रोल डी दबाता गया, तो देखेंगे पैटर्न बनता गया मेरा। इज़न्ट इट लाइक प्रिटी? मतलब इस तरह आप लोग पैटर्न बना सकते हैं। पहले एक लड़ी आपने बनाई, फिर उस पूरी लड़ी को नीचे कॉपी किया, तो आपको पूरा एक पैटर्न बन गया। और ये पैटर्न आप ब्लीड टू ब्लीड बनाएंगे, इसी तरह इस पैटर्न को भी आप ऊपर तक ले जाएं, कोई बात नहीं। अब ये आपका सारा ये पैटर्न बेशक बाहर निकल रहा हो, कोई बात नहीं। अब ये सारा आपका पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को आप ग्रुप कर लें, और फिर आप पीछे वाली लेयर को भी ओपन कर लें आप, और फिर उसको भी कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। मतलब आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो है आप इस तरह बनाएंगे। तो इस पैटर्न को अभी मुझे कमी जो नज़र आ रही है बेसिकली, वो नज़र आ रही है कि आप लोग इसको तो पूरा ये करें यहाँ तक, और ये पैटर्न अब कम पड़ रहा है मेरे पास, पैटर्न कम पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये पैटर्न को ज़रा मैं ग्रुप करता हूँ, और इसको मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट से नीचे ले आता हूँ। फिर मैं यहाँ से पैटर्न की अगर ज़रूरत है इन दो की, तो इनको मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड ऑल्ट से नीचे ले आता हूँ। तो इस तरह हमारा ये बैकग्राउंड पैटर्न बन गया। और फिर हम लोग सिंपली एक जो हमारा लोगो था वाइट फॉर्मेट में, उसको लेकर आएंगे।
इसका फॉन्ट जो है मैं वाइट कलर का कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। तो इस तरह आपका लेटर हेड का बैकग्राउंड डिजाइन बन जाएगा। लेटर हेड के बैकग्राउंड डिजाइन में सिर्फ जो है ना आपका लोगो ही आता है। तो इस तरह आप पैटर्न्स डिजाइन कर सकते हैं और अब ये सिंपली आपका जो पैटर्न मैंने डिजाइन किए है सिंपली आपका कंट्रोल प्लस डी का जो ऑप्शन है ना उससे मैंने डिजाइन किया और ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग साथ में मैं कर रहा था। तो इस तरह आप लोग का लेटर हेड जो है बनता है। अब आ जाते हैं एनवेलप पर। एनवेलप भी यहाँ पर बना हुआ है। एनवेलप का सबसे पहले मैं आपको साइज बता देता हूँ। एनवेलप बल्कि मैं आपको ये पूरा डिजाइन करके दिखाता हूँ इधर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एनवेलप का जो है डिज़ाइन बताना चाह रहा हूँ कि एनवेलप का डिज़ाइन जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, वो क्या रखना है। यहाँ पर मैंने ये जो पहले डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया ना इसकी मैंने बिज़नेस कार्ड भी साथ ही बना लिया, उसके साथ ही मैंने फिर जो है लेटर हेड भी बना लिया और एनवेलप भी बना ली। तो उस तरह आप कर सकते हैं, आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारा कुछ बना सकते हैं, आप अलग-अलग बनाना चाह रहे हैं, अलग-अलग भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट में सारा बना लिया था और इस वजह से मुझे ईज़ी रहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से काम कॉपी करना उधर, तो मुझे आसानी हो। तो जो एनवेलप है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? जो हमारी एनवेलप है, उसका साइज़ बेसिकली होना चाहिए 9.5 इंचेस विड्थ, 4.125 इंचेस हाइट। तो जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, अगर आप अलग बना रहे हो एनवेलप, तो आप एनवेलप का साइज़ प्रिंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर इंचेस सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर रखोगे उसका साइज़ 9.5 विड्थ और 4.125 हाइट, ठीक है? और इस तरह ब्लीड आप इस पे ऐड करोगे और इस तरह आपका जो है फ्रंट साइड और एक बैक साइड बनेगी। इस तरह बेसिकली आपका एनवेलप का लेआउट बनेगा। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी इसी तरह बना हुआ है। अगर आप सिमिलर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना चाह रहे हैं ना, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल बिज़नेस कार्ड का किधर है? ये था ना? तो इसी के अंदर मैं लेटर हेड का बनाना चाह रहा हूँ, तो आप एक आर्टबोर्ड लें, डिज़ाइन बनाएँ एक नया, उसको थोड़ा-सा मूव करें आप और यहाँ से आप आर्टबोर्ड ऑप्शन से उसको लेटर हेड का साइज़ दे दें। ठीक है? ये ओके होगा, फिर लेटर हेड का दूसरा साइज़ निकालना है। अब ये लेटर हेड के ये साइज़ेज़ बन गए। अब एनवेलप का साइज़ निकालना है। आप एक कस्टम आर्टबोर्ड बनाएँ, आप उसको यहाँ पर साइज़ दे दें 9.5 इंटू 4.125। ठीक है? ये उसका साइज़ बन गया। अब इसको आप एक न्यू आर्टबोर्ड इसको दें, तो इसका भी एक न्यू आर्टबोर्ड बन गया। तो इस तरह मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर विद इन डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है ना डिज़ाइन्स बनाया मैं। तो इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह आपने किया और अलग-अलग डॉक्यूमेंट में। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में बिज़नेस कार्ड पहले बनाएँ, फिर लेटर हेड बनाएँ, फिर एनवेलप बनाएँ। तो एनवेलप का ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड पर मैं वही चीज़ें कॉपी करूँगा जो यहाँ पर मेरा डिज़ाइन चल रहा है, मैं उसी स्टाइल को कॉपी करूँगा। सबसे पहले मैं व्हाइट बैकग्राउंड ऐड करूँगा पीछे, क्योंकि वो लाज़मी है ऐड करना। और उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। इस तरह जी आपका डिज़ाइन, अगर ये थोड़ा-सा यहाँ से इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट भी रहने दे सकते हैं या इसको आप थोड़ा-सा अगर सेलेक्ट करके ये आपकी शेप है, ये ग्रुप्ड है, तो आप इसको डबल क्लिक करके आप इसके आइसोलेशन मोड पे जा सकते हैं। किसी एक को अगर आपने एडिट करना है ना, अगर कोई चीज़ ग्रुप्ड है आपकी, जिस तरह ये आपकी ग्रुप्ड है, ठीक है? ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक है और ये एक है। तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 5 शेप्स हैं। तो आप इसको डबल क्लिक करते हो, आप ना आइसोलेशन मोड में चले जाते हो। जब भी कोई ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन टूल से एडिट सिंगुलरली करना चाहते हो, तो आप उसको डबल क्लिक करते हो, फिर आइसोलेशन मोड में चला जाता है, कुछ इस तरह का आपको दिखता है। फिर आप अलग-अलग किसी एक-एक को एडिट कर सकते हो, ठीक है? या दूसरा तरीका ये होता है कि ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने का सबसे बेस्ट तरीका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट एक-एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक-एक ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको सिलेक्ट किया,
फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और फिर इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया। अब ये सारी लेटर हेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, लोगो आ गया, तो यही वाली इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पर। अच्छा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उस तरह डायगनली होती है, तो ऊपर ऊपर या ऊपर नीचे इस तरह, इसकी भी इस तरह होती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, और ये आपका लोगो आ गया, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, और ये आपका इस तरह फ्रंट एनवेलप डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब आपका बैक एनवेलप डिज़ाइन है। बैक एनवेलप डिज़ाइन अगेन आपका उसी तरह ही, यानी या तो आप डार्क थीम में बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटी सी एडिशन होती है। इसमें एड्रेस ने हमने ऐड किया, एड्रेस हम लोग इसी को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे एड्रेस ऐड हो गया। एड्रेस आप बैक पे भी ऐड कर सकते हैं वैसे, सब टू यू। अब बैक डिज़ाइन पर आप लोगों का वैसे एड्रेस चलने हम बैक पे ऐड करते थे, कोई एक इन्फॉर्मेशन आप बैक पे ऐड करते हैं, या तो अपनी वेबसाइट या अपना एड्रेस, ये वाली चीज़ आप अपने बैक पर ऐड कर सकते हैं। नाउ बैक जो है उसको हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। उसका कलर मैं रखता हूँ वाइट ही रखता हूँ। ठीक है, और इसको हम लॉक कर देते हैं, सेंड टू बैक करके लॉक। नाउ अब इसमें एक एडिशन होती है, इसमें एक एडिशन ये होती है कि इसमें हम लोगों ने ना, आपका जो लेटर हेड डिज़ाइन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी एनवेलप डिज़ाइन जो होता है, उसमें आप लोगों का फ्लैप होता है। जिस तरह आपको एक फ्लैप नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस फ्लैप को हम लोगों ने थोड़ा सा इसका साइज डिटरमिन करना होता है, जिस तरह ये फ्लैप आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये इसने लेटर हेड और एनवेलप डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, और सेम थीम के साथ किया हुआ है। जो लेटर हेड में थीम चल रही थी वही यहाँ पर थीम उसने चलाई है। तो ये बेसिकली होता है, कंसिस्टेंसी होती है, जो यहाँ पर थीम उसने चलाई है ये यहाँ पर थीम चलाई है। तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने एड्रेस फ्रंट पे लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बैक पे लिखी हुई है, ये वाली थीम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी फ्रंट पे लिख दी है, एड्रेस हम बैक पे लिखेंगे, लेकिन हमने ये फ्लैप ऐड करना है। ये जो फ्लैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमने ऐड करना है इसमें। तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे, उसके लिए हम लोग स्क्वायर पे जाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, हम लोग एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिटरमिन्ड विड्थ आएगी 9.75 इंचेस, 4.375 इंचेस हाइट। आपने सिर्फ ये करना है, आपने ये हाइट वाली जगह पर ये 4 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिख के ओके कर देना है। अब आपका ये एक स्क्वायर बनेगा, ये देखें एक स्क्वायर बना है। इसको आप डार्क कलर दे दें, कोई जिस तरह आप फ्लैप पर रखना चाह रहे हो, और आप इसको टॉप पर यहाँ पर ले आते हैं इस तरह। ये बेसिकली आपका 3/4 जो है ना साइज आपका बन गया। और फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि फ्लैप आपका राउंड होता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब आपका सिर्फ जो विजेट है वो इन दोनों का सिलेक्ट होगा। अब इसको सिलेक्ट करके राउंड अबाउट इनसाइड की तरफ करेंगे, तो आप लोग का देखें इस तरह यहाँ पर फ्लैप क्रिएट हो गया। और आप जो है अपना ये एड्रेस यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। इधर मेंशन कर दिया आपने, या कहीं और मेंशन करते हैं, इधर मेंशन कर दिया या इधर मेंशन करते हैं। और इसमें भी आप लोग को मार्जिन्स वगैरह तो ऐड करने हैं लाजमी। जिस तरह इसमें मैंने यहाँ मार्जिन्स ऐड किए हैं, तो इधर भी आपको मार्जिन्स ऐड करने होते हैं। दिस इज हाउ यू मेक एन एनवेलप डिजाइन। दिस इज योर एनवेलप डिजाइन, ये आपका एनवेलप डिजाइन होगा। देखिएगा आपका बिजनेस कार्ड जब बन गया, तो उसके बाद आपके लेटर हेड एनवेलप सिर्फ आपने साइजेस बनाने हैं, टेम्पलेट्स बनाने हैं, उसके बाद इट्स वेरी इजी। उसके बाद सिर्फ आपने चीजें प्लेस करनी है बस अपनी जगह पर। तो गाइस दिस वाज योर स्टेशनरी डिजाइन, काफी डिटेल में हमने देखा इसको। नेक्स्ट हम लोग ने क्या करना है, हम लोगों ने अगर इस तरह के इसको डिज़ाइन उसमें डालना हो, इस तरह के मॉकअप में डालना हो, ठीक है, इस तरह के मॉकअप में डालना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सैम्पलिंग बनाना शुरू कर दें। इसको मैं अभी इसी क्लास में बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सैम्पलिंग बनाना शुरू कर दें। मैं आप लोगों के साथ ना एडोब फोटोशॉप शेयर करूँगा,
ऑलराइट, और उसका इंस्टॉलेशन तरीका मैं बता दूंगा, आप लोग आराम से इंस्टॉल उसे कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोग उसे आराम से इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन जो अभी मैं आप लोग को चीज़ बताने लगा हूँ मॉकअप की, वो एडोब फोटोशॉप में ही होगी। तो अभी आप लोग सीख लें, मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगा, मुझे कोई रिमाइंड भी करा देगा सर ये जो अभी मॉकअप का आएगा ना इसका ट्यूटोरियल शेयर करना है, मैं ये लाज़मी आपको ये ट्यूटोरियल शेयर करूँगा। आप लोग ट्यूटोरियल भी देखिएगा और मैं आप लोग के साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी शेयर कर दूँगा, लेकिन ये पढ़ना अभी ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक तक बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ इस वीक आप लोग बिज़नेस कार्ड के, लेटर हेड के, एनवेलप के, उसके अलावा लोगो के सैंपलिंग बनाना शुरू कर दें। ठीक है? सैंपलिंग बनाना आप उसकी मॉकअप बेस्ड इस तरह शुरू कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फ़ोटोशॉप चाहिए इसके लिए, तो मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप डाउनलोड मेरा ऑलरेडी है, तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। फ़ोटोशॉप थोड़ा-सा हेवी सॉफ्टवेयर है, तो ये आप लोगों को जो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना अ, थोड़ा-सा लोअर वर्ज़न में रिकमेंड करूँ, ताकि आप लोग जो है उसको थोड़ा-सा मैनेज कर सकें। उसको उस पे आप लोग का कंप्यूटर इतना सा स्ट्रक ना हो। 2020 कोशिश करूँगा ना ही करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये फ़ोटोशॉप चाहिए, फ़ोटोशॉप आप ओपन करते हो, तो फ़ोटोशॉप में आप जिस तरह इलस्ट्रेटर पे डॉक्यूमेंट बनाते हो, इस तरह यहाँ पर भी बना सकते हो न्यू पे, सिंपली आप ये आपके पास ऑप्शन है वेब के, प्रिंट के, एग्ज़ैक्टली उसी तरह ही। आप क्रिएट करें तो इस तरह आप लोग का एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और यहाँ पर भी ये देखें इसका लेआउट अभी हमें समझने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका लेआउट इलस्ट्रेटर से काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ पर भी इस पे लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं, राइट साइड पे पैनल्स हैं, टॉप साइड पे ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और ऊपर वाली साइड पर ये आपके ड्रॉप डाउन्स हैं। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऊपर साइड पे ड्रॉप डाउन्स हैं, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाऊँगा अगर तो, यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बन गया। ये वाली चीज़ यहाँ पर भी रूलर्स हैं आपके पास, ये लेफ्ट साइड पर टूल्स हैं, फंक्शन टूल्स, राइट साइड पर पैनल्स हैं, स्वॉचेस कलर के, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली डिफरेंट हैं, उसको इंशाल्लाह जब हम फ़ोटोशॉप को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसको इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग ने जितना फ़ोटोशॉप सीखना है उसमें हमारा इसमें लेयर से सरोकार है सारा। लेयर से सरोकार और ये वाला टूल जो है आपका मूव टूल, ये टूल बस हम लोग ने सीख लेंगे तो हमारा फ़ोटोशॉप हो जाएगा। हमें सर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोशॉप का जो आपका लेयरिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे जाके हम जब मॉकअप का भी इस्तेमाल करें तो उसमें हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इलस्ट्रेटर का लेयरिंग सिस्टम आप सबको क्लियर है, ठीक है? मतलब हम लोग इलस्ट्रेटर में आपका ये एक मेन लेयर होती है, उसके नीचे आपकी सब लेयर्स ऑटोमैटिकली बनते जाती हैं, जिस-जिस तरह आप काम करते जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये काम किया, ठीक है? ये काम किया, ये बनता जा रहा है आपका, ओके। फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं है, फ़ोटोशॉप में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो कहता है कि एक ही लेयर होगी और उसके अंदर एक ही काम होगा, वरना अगर आप एक ही लेयर के ऊपर एक ही काम बार यानी मल्टीपल काम्स करते जाएँगे, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएँगे। क्या मतलब है उसका? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जब भी एक न्यू ब्लैंक लेयर आती है, तो आपकी इस तरह हमेशा वो लॉक्ड होती है, तो आप उसे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डबल क्लिक करके आप उसे अनलॉक कर सकते हो, फिर आपकी अनलॉक हो गई एंड देन यू कैन यू नो यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं आप। बट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई काम करता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना हमारे पास ये पेंट ब्रश है, बहुत सिंपल सा टूल है, जिस तरह कहीं पर भी होता है, आपका पेंट पर होता है, इलस्ट्रेटर पे भी है आपके पास ये आपके पास किधर है? ये रहा, ठीक है, पेंट ब्रश, ठीक है? तो फ़ोटोशॉप में भी हमारे पास है, लेकिन इससे एग्ज़ाम्पल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पेंट ब्रश है, यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। अब ये पेंट ब्रश इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा न्यू लेयर नहीं बन रही। अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये पेंट ब्रश इसके साथ ही मूव होगा। अब इलस्ट्रेटर पर आते हैं। इलस्ट्रेटर पे जब मैं पेंट ब्रश यूज़ कर रहा था तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक सेपरेट लेयर बनी, ये एक सेपरेट लेयर बनी और ये एक सेपरेट लेयर बनी। तो इलस्ट्रेटर पर क्या हो रहा है, इलस्ट्रेटर पर लेयर्स ऑटोमैटिकली बनती जा रही हैं। फ़ोटोशॉप क्या कहता है, फ़ोटोशॉप ये कहता है कि अगर आप एक नई लेयर नहीं बनाते और उसी के ऊपर काम करते जाते हो, तो फिर उसी के ऊपर काम होता जाएगा और फिर एक ही लेयर वो बन जाएगी, वो अलग नहीं हो सकती, इसको मैं अलग नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर ये करना था, कंट्रोल ज़ी से आप इधर भी पीछे आ सकते हैं।
मुझे करना था, मुझे एक न्यू लेयर बनानी थी, फिर उस पे एक पेंट ब्रश की लेयर सेलेक्ट करनी मूव करनी थी, फिर एक न्यू लेयर यहाँ से बनानी थी, जिस तरह इलस्ट्रेटर में आप यहाँ से न्यू लेयर बना सकते हो, यहाँ से न्यू लेयर, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर बार-बार न्यू लेयर्स बनानी है। अब ये देखें, ये अलग है और ये अलग है। अब इसको आप अलग मूव कर सकते हैं और इसको आप अलग मूव कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द लेयरिंग सिस्टम ऑफ फ़ोटोशॉप वर्क्स। इसमें कोई सब लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हर चीज़ के लिए आपको एक अलग लेयर बनानी है। सिर्फ शेप्स और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ही लेयर बन जाती है। अगर आप शेप्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ये शेप्स हैं यहाँ पर, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर शेप बनाएँगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर बन जाती है। बस इसकी बन जाती है और जब आप टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं तो इसकी बन जाती है। ऑलराइट? तो दिस इज़ हाउ द लेयरिंग सिस्टम वर्क्स। और ये मूव टूल किस तरह काम करता है? मूव टूल एग्ज़ैक्टली इलस्ट्रेटर की तरह काम करता है, जिस तरह इलस्ट्रेटर में काम करता है। इसमें आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको हर वक़्त यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स शो नहीं होता है, जिस तरह इलस्ट्रेटर में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलस्ट्रेटर में आपको एक बाउंडिंग बॉक्स शो होता है, जिससे आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर शो कराने के लिए आपको कंट्रोल प्लस टी दबाना पड़ता है, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, फिर आपको यहाँ पर ये शो होता है, फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है? शिफ्ट एंड ऑल्ट से इसको बड़ा करना है, उस तरह कर सकते हैं, ऑलराइट? तो वो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस टी दबाना पड़ता है, ओके हो गया? और फिर आपको यहाँ से राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो फिर आप ओके कर देते हैं और आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा-सा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के लेयरिंग सिस्टम में और उसके मूव टूल में। अब हम चलते हैं मॉकअप्स की तरफ। आप लोग की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह यहाँ पर आप लोग की एक ग्राफिक बर्गर एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट्स भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। ग्राफिक बर्गर एक वेबसाइट है, ओके? यहाँ पर आप लोग को बेतहाशा मुफ्त मॉकअप्स मिल जाएँगे और मॉकअप में हमने कुछ खुद से नहीं बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेबसाइट पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्टेशनरी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं लेटर हेड, एनवेलप, इसको हम स्टेशनरी डिज़ाइन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने इसे क्लिक किया और यहाँ से ये इसने इसका साइज़ आपको यहाँ पे शो होगा, आपने विज़िट डाउनलोड पेज पे क्लिक किया। कभी-कभार आपको ना वो दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है और यहाँ पर इस तरह का मॉकअप था वो, हाँ, ये वाला था। इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन ज़िप फ़ाइल में थोड़ा-सा हेवी होते हैं सॉफ्टवेयर्स, मतलब ये मॉकअप्स हेवी होते हैं, यानी इनका साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो आपको देखें बेतहाशा ये मॉकअप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिज़नेस कार्ड के नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी कुछ पड़े हुए हैं, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ रादर कि हम इसका वेट करें डाउनलोड होने का। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, हाँ, स्टेशनरी मॉकअप हम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसको आप जब ज़िप फ़ाइल को, जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना आपकी फ़ाइल, तो आप इस तरह ज़िप फ़ाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे पीएस लिखा होगा, पीएसटी फ़ाइल, एडोब फ़ोटोशॉप फ़ाइल होगी, इसको आपने ओपन करना है। डबल क्लिक करेंगे, आपकी पीएसटी फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, एक ये मॉकअप है हमारे पास यहाँ पर। इसके अलावा मैं कोई देखता हूँ हमारे पास कोई मॉकअप हो। ओके, ये तो हमारे पास यहाँ पर ये मॉकअप्स हैं और एक ये भी हमारे पास एक मॉकअप है। अच्छा, ये हमारे पास एक मॉकअप है। मॉकअप क्या होता है? मॉकअप एक होती है कि आप एक रियल लाइफ़ सिचुएशन में ना कस्टमर को डिज़ाइन दिखाते हो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कस्टमर, आपका ये डिज़ाइन इस तरह टेबल पर पड़ा हुआ प्रिंट होके किस तरह लगेगा? जिस तरह ये लेटर हेड का मैंने आपको दिखाया कि आपका जब लेटर हेड प्रिंट होगा रियल लाइफ़ में, तो ये किस तरह दिखेगा? इस तरह दिखेगा। ठीक है, जब आप पेन उस पे रखोगे तो किस तरह दिखेगा? तो इस तरह पेपर पे दिखेगा। तो बेसिकली मॉकअप एक मॉकिंग होती है, मॉकिंग नहीं होता नकल उतारना, तो वो मॉकअप एक एक रियल सिचुएशन की नकल होती है। वो हम बेसिकली हम यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो जब आप मॉकअप ओपन करते हो तो इस तरह आपको ये मॉकअप पूरा नज़र आता है और यहाँ पर काफ़ी आपको फाइल्स नज़र आएँगी। सबसे पहले मैं ना इस स्टेशनरी के बजाय मैं आप लोगों को ना लोगो का मॉकअप दिखाना चाहता हूँ कि वो हम किस तरह यूज़ करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे लोगो लिखता हूँ, लोगो मॉकअप। यहाँ पर मेरे पास कुछ मॉकअप्स पड़े हुए हैं।
अब ये हमारे पास एक लोगो का मॉकअप है, तो यहाँ पर हम लोग अगर अपना लोगो ऐड करेंगे तो हमारा लोगो इस तरह का एम्बॉस्ड लुक में आ जाएगा। नाउ जब आप मॉकअप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आपको ये यहाँ पर हमने ओपन किया, यहाँ पर तो हमें बड़ी खिचड़ी मची हुई है, तो अभी हम इसके बाद इस पे ना बाद में आते हैं। खिचड़ी इसलिए यहाँ पर मची हुई है बिकॉज़ यहाँ पर आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। एनवेलप फ्रंट साइड, एनवेलप बैक साइड, स्टेशनरी लेटर हेड, बिज़नेस कार्ड फ्रंट, बिज़नेस कार्ड बैक, पेन, फ्लिपर, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं इसलिए आप लोग को लेकर आया हूँ, यहाँ पर देखें सिर्फ़ एक ही लेयर आपको ये नज़र आ रही है। बिकॉज़ ये लोगो है तो लोगो एक ही होता है। तो आप लोग जब मॉकअप फ़ाइल ओपन करोगे, ठीक है? तो आप लोग को मॉकअप फ़ाइल पे ना सबसे पहले लेयर्स पर जाना है आप लोगों ने। लेयर्स पर जाने के बाद आप लोगों ने एक फ़ाइल ढूँढनी है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना डिज़ाइन पुट अप करना है। नाउ वो फ़ाइल की क्या निशानी है? उस फ़ाइल की 2 निशानियाँ हैं। नंबर 1, उसका आपका जो फ़ाइल नेम है, वो उसका आइदर लिखा होगा कि पुट योर डिज़ाइन हियर, योर लोगो हियर, पुट योर आर्टवर्क हियर, इंसर्ट योर आर्टवर्क हियर, इस तरह का कुछ ना टैगलाइन लिखी होगी। दैट मीन्स कि ये नंबर 1 निशानी है कि ये आपकी लेयर है जिस पे आपने काम करना है। नंबर 2 निशानी ये है कि उसके आगे शायद ये लिखा हो डबल क्लिक द लेयर थंबनेल, ये भी निशानी है कि उस पे आपने क्लिक करना है, यानी उसको आपने यूज़ करना है। नंबर 3 निशानी ये है कि ये जो आपको ये विंडो नज़र आ रही है, उसमें आपको एक छोटा-सा आइकन नज़र आ रहा है थंबनेल का। अगर ये तीनों निशानियाँ पूरी हो रही हो तो दैट मीन्स कि दैट इज़ योर लेयर जिस पर आपने काम करना है। ओके? तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के लिए ये आपका इसको हम कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। इसको बेसिकली ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इसे। अभी सिर्फ़ आप इस प्रोसेस को समझ लें, दैट इज़ इट। फिर जब इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप सीखेंगे तो फिर हम उसको थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में आपको मैं बता दूँगा। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपका देखें यहाँ पर डिज़ाइन अब फ्लैट हो गया और आपका आपने क्या किया, ये जब डबल क्लिक हुआ तो आपका एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और उसमें आपका डिज़ाइन फ्लैट स्टाइल में पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हमने हमारा जो लोगो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पास लोगो है ये। हम इसको यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी दबाया, फ़ोटोशॉप पर आएँगे, कंट्रोल वी दबाएँगे यानी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी जिस तरह कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से हमसे वो पूछेगा पेस्ट किस तरह करना है, तो हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और हम दबा देंगे एंटर। अब आपका यहाँ पे छोटा-सा लोगो प्लेस हो गया और ये उसकी ऑटोमैटिकली एक लेयर बन गई है। फिर आप कंट्रोल टी दबाएँगे, उसका बाउंडिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा, हम उसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, उसके साइज़ तक जितना पहले लोगो है उतना ही लोगो हम रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब 2 लेयर्स हमारे पास आ गई, एक पीछे वाले लोगों की, एक आगे वाले लोगों की। पीछे वाले लोगों को हम 2-3 काम कर सकते हैं, हम उसको या तो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, या उसको हाइड कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ़ ये वाला लोगो रह गया जो हम लेकर आए हैं। जब आपकी लोगो प्लेसमेंट हो जाएगी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से आपने पुराना वाला लोगो डिलीट कर दिया, सारा काम कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी ये फ़ाइल है ना, इसको आप क्लोज़ करेंगे और ये पूछेगा सेव चेंजेस टू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट शेप डॉट 111 पीएसबी बिफोर क्लोजिंग, आप इसको येस कर देंगे बस। आपने येस कर दिया, अब आपका लोगो देखिएगा किस तरह का लगेगा। अब आपका लोगो इस तरह आपके मॉकअप में 3D स्टाइल में एम्बॉस हो गया। दिस इज़ व्हाट लोगो मॉकअप इज़। दिस इज़ हाउ ईज़ी इट इज़। आपने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया। आपने सिर्फ़ फ़ाइल ढूँढ ली जिसके अंदर डिज़ाइन पड़ा हुआ है 2D में। आपने अपना 2D डिज़ाइन इलस्ट्रेटर से कॉपी करके फ़ोटोशॉप में पेस्ट किया, उस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ किया और सेव किया, तो आपका इस तरह लोगो वहाँ पर पेस्ट हो गया। दिस इज़ हाउ ईज़ी इट इज़। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ किसी और लोगो की। यहाँ पर मेरे पास अ, अच्छा ये एक मॉकअप है। यहाँ पर यानी एक शॉप है, उसके ऊपर जो नहीं लगते मतलब साइनेज लगते हैं लोगो की फॉर्म में, इस तरह 3D लेटरिंग लगती है। तो ये हमने इधर अपना डिज़ाइन डालना है। योर डिज़ाइन है, डबल क्लिक ऑन द थंबनेल। बाकी कुछ भी हमने नहीं छेड़ना। इसको हमने डबल क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिज़ाइन पुट अप करना है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर जो है ना ये सर्कल वर्ड पुट अप करता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा आप नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ पर पहले लोगो प्लेस्ड है, मैं वहीं पर प्लेस कर रहा हूँ, मैं इधर प्लेस नहीं कर रहा। मैं इधर प्लेस नहीं कर रहा, मैं इधर प्लेस नहीं कर रहा। जिधर पहले लोगो है उधर ही प्लेस कर रहा हूँ एग्ज़ैक्टली, और पुराने वाले लोगो को मैं डिलीट कर दूँगा, वो नीचे वाली लेयर में, इस वाली में।
अब ये वाला सिर्फ मेरे पास लोगो आ गया, मैं कैंसिल करता हूँ, यस करता हूँ। थोड़ा टाइम ले सकता है ये, कि नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड 3D मॉकअप डिजाइन। इस तरह आप अपने लोगोज इस तरह आप अपने लोगोज को 3D स्टाइल में प्रेजेंट, आप देखते हैं ना फाइवर पर, आप अगर देखें तो जिस तरह ये प्रेजेंट हुआ हुआ है, जिस तरह ये है, आप देखते हैं ना इस तरह के लोगोज होते हैं, इस तरह के 3D स्टाइल लोगोज उन्होंने बनाए होते हैं लाइक दिस। वही सिर्फ ये मॉकअप में डाले होते हैं, उनका लोगो 2D से मॉकअप जब 3D में जाता है तो उसकी लुक ही डिफरेंट हो जाती है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं अपने लोगों को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। इसी तरह जब भी आप स्टेशनरी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसका भी आप हमेशा डिज़ाइन जो है मॉकअप पे डालेंगे, अपने फाइवर गिग पे अपलोड करने के लिए। इस तरह ये स्टेशनरी डिज़ाइन हम लोग ने ओपन किया, अब इनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास मॉकअप है। यहाँ पर उन्होंने सारा बताया हुआ है, नाइफ, एनवेलप, एनवेलप यहाँ पर है, लेटर हेड यहाँ पर है, बिजनेस कार्ड यहाँ पर है, बिजनेस कार्ड 1 यहाँ पर है। तो इनको मैं 1 बाय 1 ओपन करता हूँ। ये बिजनेस कार्ड 1 है, जिसको मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर हम लोग ने बिजनेस कार्ड 1 एंटर करना है, यानी फ्रंट साइड। यहाँ से मैं अपना ये बिजनेस कार्ड सारा ये कॉपी करता हूँ। इसको मैंने सारा पकड़ के कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पर आए कंट्रोल वी पेस्ट किया, और उसको यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, शिफ्ट एंड ऑल्ट से ही करना है। एंटर। अब वो पीछे आपका छुप गया, बेशक आप उसको डिलीट कर दें। यहाँ से क्लोज करेंगे, यस करेंगे। अब देखें आपका वो जो कार्ड है वो इधर यहाँ पर आ गया। इस तरह 1 बाय 1 आप बिजनेस कार्ड नंबर 2 ऐड करेंगे। आपने इस थंबनेल पर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक, आपका न्यू फाइल ओपन होगी। फिर यहाँ पर आप लोग सेकंड वाला कार्ड जो है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल भी दबाएंगे, पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ओके, कैंसिल, यस। अब आपका यहाँ पर कार्ड प्लेस हो गया। अब आप लेटर हेड पे जाएंगे, लेटर हेड को ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप अपना, क्योंकि लेटर हेड इसमें एक ही साइड है तो हम एक ही वाली साइड ही कॉपी करते हैं। इधर लेकर आया, पेस्ट किया लेटर हेड, थोड़ा सा साइज एडजस्ट करेंगे हम शिफ्ट एंड ऑल्ट से, ओके, कैंसिल, यस। नाउ द लेटर हेड इज लुकिंग लाइक दिस। अभी एनवेलप है, एनवेलप का फ्रंट वाला साइड ये हम ओपन किया, एनवेलप सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर पेस्ट किया कंट्रोल वी से। थोड़ा सा हमने एनवेलप के साइज को एडजस्ट किया यहाँ पर। यहाँ पर इतना अच्छा एडजस्ट नहीं हो रहा क्योंकि साइज का तो काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह आपका यहाँ पे एनवेलप आ गया, और इसी तरह यहाँ पर ये एनवेलप का कलर ये कह रहा है कि आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपका एनवेलप का कलर चेंज हो सकता है। और इस तरह ये फ्रंट वाले डिज़ाइन, इस तरह आप सारे ये डिज़ाइंस अपने इसमें डालोगे, और इस तरह फिर आप इसकी यहाँ से जेपेग किधर से सेव करेंगे आप, यानी आप अपने जो गिग पर लगाएंगे इमेज, वो ये वाली जेपेग फॉर्मेट में लगाएंगे। यहाँ से आप फाइल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट पे, और सेव फॉर वेब, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में सेव करते हैं फाइल, इसी तरह हम यहाँ पर सेव करेंगे। जिस तरह यहाँ से शायद आपको भी जो दूँ उसमें आपका सेव फॉर वेब बाहर हो, एक्सपर्ट सेव फॉर वेब, और यहाँ से आप जेपीजी सेलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। और आप लोग यहाँ से अपनी फाइल सेव करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। और ये आप अपनी इलस्ट्रेटर में, सॉरी, अपने फाइवर में अपलोड करेंगे गिग के हवाले से। तो इस तरह आप लोगों ने मॉकअप्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है फ़ोटोशॉप का लिंक
फोटोशॉप का इंस्टॉलेशन का तरीका, मॉकअप यूज़ करने का तरीका, उसका लिंक वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो अभी जिन लोगों के सवालात हैं प्लीज़ हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल में देखी हैं। आई होप आप लोग को पसंद आई होंगी, आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो कोई भी सवालात हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है हैंड रेज़ कर लें, प्लीज़ आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है, अंबर है हमारे पास, आज़रा है, सबा है, सबा सिद्दीक, सबा आबिद, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, साकिब आज मेरे ख़्याल से नहीं है। किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, मुझे आपसे पूछना था कि सर जो हमारा उसमें बिज़नेस कार्ड की जो साइड थी, उनमें आपने कहा था कि जो एक्स्ट्रा एरिया होता है ना, उसको कोशिश करें कि सेम कलर हो जाए। क्योंकि जब कटिंग होती है तो फिर उसके एजेस वगैरह शो नहीं होते। तो सर मैं ये चाह रही थी कि अगर हम कलर्स का कॉम्बिनेशन ही कोई ऐसा बना दें कि अगर वो कटिंग भी हो जाए उसके बाद भी वो शो ना हो एजेस वगैरह, तो क्या इस तरह हम कर सकते हैं? अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया? देखें अंबर आप ये देखिएगा, जब हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन बनाया, ठीक है? तो हम लोगों ने इस डिज़ाइन को, ये वाला जो एक हमारा डिज़ाइन था, वैसे हमारा कार्ड व्हाइट था लेकिन हमने ये डिज़ाइन एक इंट्रोड्यूस करवाया। इसको हम लोगों ने ब्लीड टू ब्लीड क्यों बनाया? इसको हम लोगों ने ब्लीड टू ब्लीड इसलिए बनाया बिकॉज़ अगर यहाँ से अगर ब्लीड एक्स्ट्रा प्रिंट होता है, प्रिंटर करता है, तो हमारा ये वाला डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए कटिंग के वक़्त, क्योंकि ये हमारा मुख्तलिफ कलर का है। तो इसको भी हमने ब्लीड के बाहर तक हमने बनाया। तो इस तरह आपकी डिफरेंट कलर्स वाली जो आप बात कर रही हैं ना, वो इस तरह हो सकती है कि आप जो डिज़ाइन एक्स्ट्रा बना रहे हैं व्हाइट के ऊपर, उसको भी आप ब्लीड टू ब्लीड बनाएँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को क्लियर है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दूँगा ग्रुप में, और उसको ज़रूर देखिएगा। जो पहले ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं, उसको भी आप लोग ने देखना है, और आप लोग अब कोशिश ये करें कि मैक्सिमम तौर पे इस वीक पे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि तकरीबन आप लोग अपनी 5-5 गिग्स करें, ठीक है? लोगों की कैटेगरी में आप लोग सिग्नेचर में जा सकते हैं, मैं कुछ सजेशन भी आपको शेयर कर दूँगा। सिग्नेचर में जा सकते हैं, रेट्रो में जा सकते हैं, मैस्कट में जा सकते हैं, वाटर कलर में जा सकते हैं, मिनिमलिस्ट के अंदर आप नेगेटिव स्पेस, फ्लैट लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, इन 4-5 कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। उसके अलावा बिज़नेस कार्ड में आप बिज़नेस कार्ड की गिग बना सकते हैं, लेटर हेड की गिग बना सकते हैं। आप अगर आप यहाँ पर देखें, तो आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप फाइवर पर अगर हम जाएँ, आप यहाँ पे सर्च करें जी बिज़नेस कार्ड, तो बिज़नेस कार्ड की अलग से भी गिग आपको नज़र आएगी। आई विल डिज़ाइन लोगो, बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, इनवॉइस टेम्पलेट, बिज़नेस कार्ड, लेटर एंड स्टेशनरी आइटम्स। आपको पूरे स्टेशनरी आइटम्स की भी गिग नज़र आएगी। आई विल डिज़ाइन योर प्रीमियम स्टेशनरी। आपको सिर्फ़ लेटर हेड डिज़ाइन की भी नज़र आएगी कि आपका सिर्फ़ मैं लेटर हेड डिज़ाइन करूँगा, प्रोफेशनल लेटर हेड डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें नज़र आएँगी गिग्स में। इसके सजेशंस मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी गिग्स अब बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि आप लोगों की सेलिंग या ऑर्डर्स आ सकें अब। ऑलराइट, तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात। कोई भी सवाल हो मुझसे ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, मैं वॉइस नोट पे आप लोग को आंसर कर दूँगा ग्रुप में ही। अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो सबको आ रही हो, फिर मैं वॉइस नोट के थ्रू आंसर कर दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात।